सो गाइस, एक सिंपल चीज, रोटेशनल मोशन अपन स्टार्ट करते हैं। मतलब कल इन्होंने आपको पढ़ाई दिया था थोड़ा सा, ठीक है। मतलब रोटेशनल मोशन का गाइस, कल रोटेशनल मोशन का एक क्विक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट का मतलब सॉरी मंडे को, कल मतलब मंडे को, ठीक है। तो एक रोटेशनल मोशन का हुआ था, जैसे सेंटर ऑफ मास का होता, आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास का हुआ था, वैसे ही उनका हुआ था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंप्लीट करेंगे। आई स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया, मैं वापस स्टार्ट करूंगा, रिस्टार्ट मारूंगा मैं वापस। तो इनिशियल हाफ एन आवर एक क्विक रिवीजन होगा। क्विक रिवीजन मतलब मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, बट वो छोटा सा थोड़ा सा फास्ट जाएगा, और फिर हम लोग आगे 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 उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। और एक सिंपल और चीज करेंगे हम लोग, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर आगे आगे चीज बढ़ते जाएगी। मैं आपको करूंगा इस बार थोड़ा सा, मैं रोटेशनल मोशन थोड़ा सा अलग वे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। जैसे इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी। फिर एंगुलर वेलोसिटी के बाद फिर टॉर्क वगैरह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इनिशियल 3 to 4 लेक्चर्स जो नीट में काम आता है और जेई मेन के लोअर लेवल मिडिल लेवल पे जो काम आता है, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसको आगे लेके जाएंगे और मेन वाला पार्ट पढ़ाएंगे, जो एक्चुअली जेई मेन के अपर लेवल पे एडवांस में काम में आता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन में फर्क क्या है? मतलब कब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बॉडी रोटेट कर रही है, और कब हम लोग बोलते हैं कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। तो एकदम सिंपल, सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का फर्क मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। जैसे जैसे ये पेन है, राइट। इस पेन को मैंने थ्रो किया, देखो ऐसा मैंने पेन को थ्रो किया ऐसे, और ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, तो हम लोग इसको रोटेशन बोलेंगे या सर्कुलर मोशन बोलेंगे? क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे या रोटेशन बोलेंगे? ठीक है। या सब लोग सुनो, ये पेन है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे फिक्स किया और अभी ये घूम रहा है ऐसे। चलो अब मुझे बताओ, ये पेन रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है? क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ठीक है। तो गाइस सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन का एक फर्क बताता हूं आपको, ठीक है। रोटेशनल मोशन, ये जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, फॉर रिजिड बॉडीज, ठीक है। अब रिजिड बॉडीज में कुछ चीजें होती है, ठीक है। अब रिजिड बॉडीज में कुछ चीजें होती है, अब ध्यान से सुनना, मैं जो जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये जो पेन है, ये पेन को देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा करके किया मैंने, और अब ये पेन को हम लोग कभी बोलते नहीं है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ये रोटेट कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ये पेन रोटेट हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा कभी भी हम लोग बोलते हैं रोटेट कर रहा है। बट आपने कभी एक चीज देखी है, यहाँ पे हर एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट लो, जैसे पेन का टिप ले लो ये वाला, और इस पेन की टिप को देखो, पेन रोटेट कर रहा है, तो टिप क्या कर रहा है? क्या लगता है आपको, टिप क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका कोई भी पॉइंट मास पकड़ लो, कोई भी पॉइंट मास, एक कोई भी पॉइंट मास पकड़ लो, ये घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट मास है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस पेन में बहुत सारे पॉइंट मासेस है, जो सिर्फ पॉइंट मास को देखेंगे तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बट एज अ होल बॉडी सारे पॉइंट मासेस को हम लोग ने कंबाइन कर दिया, तो रोटेशन कर रहे हैं, बराबर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिक्स किया और अब ये रोटेट कर रहा है, देखो यहाँ पे, तो हम लोग बोलते हैं रोटेट कर रहा है, बट इनके सारे पॉइंट मासेस जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो सारे के सारे पॉइंट मासेस सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और सारे पॉइंट मासेस को कंबाइन मैंने कंटिन्यूस मास को देखा, एज अ होल रिजिड बॉडी देखा, तो वो क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का पार्ट है ना, मतलब कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो इतना ध्यान में रखना, ये एक फर्क है। उसके बाद एडवांस में ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे मैं आपको यही दो, ये जो पेन है ना, देखो अभी अभी ऐसा ऐसा घूम रहा है, देखो कैसे कैसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है गाइस, ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये पेन ऐसा ऐसा घूम रहा है, सर्कुलर मोशन यहाँ पे, मुझे तो सेंटर ऑफ मास क्या है, फिक्स है कि नहीं? मुझे तो यहाँ पे इस पेन का सेंटर ऑफ मास क्या दिख रहा है आपको? फिक्स है, फिक्स है ना। हाँ, तो इसको हम लोग एक टर्म बोलेंगे बाद में, प्योर रोटेशन, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर रोटेशन। बाद में एक वर्ड आएगा, टेंशन मतलब, अभी बाद में।
और अब यही पेन देखो, यही पेन ऐसे घूमते 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 देखो ऐसे घूम रहा है, देखो, और ये सर्कल में भी घूम रहा है अभी, देखो बड़ा सा सर्कल में घूम रहा है। तो इस पेन का सेंटर ऑफ मास अब सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या? और एक खुद पेन ऐसे 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 करके रोटेशन भी कर रहा है, देखो यहाँ पे, जैसे अर्थ, अर्थ पता है अर्थ क्या करती है, अब खुद के एक्सिस के अबाउट घूमती भी है और सन के अबाउट सर्कुलर मोशन भी करती है। एक्चुअली सर्कुलर मोशन नहीं होता, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, वो ग्रेविटेशन में देखेंगे अपन। बट अभी ऐसा पकड़ लो कि अर्थ सन के अबाउट सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, एट द सेम टाइम वो खुद के अबाउट भी घूमती है, बराबर की नहीं? तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड मोशंस, ये जो मैंने आपको जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशंस बताए ना, ये भी हम स्टडी करेंगे, बट बाद में, मतलब एंड में, मतलब लेक्चर के थोड़ा सा टॉपिक, लास्ट के 2 लेक्चर जो अपन एडवांस में जाते हैं, कभी भी हमेशा ध्यान में रखना ना, लास्ट के 2 लेक्चर हम लोग थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड जाते हैं, तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है गाइस? सो लेट्स स्टार्ट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान में रखना, अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वो रिजिड बॉडीज के लिए पढ़ते हैं। रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी, जैसे ये देखो पेन है, इसके अंदर के कोई भी 2 पॉइंट लो, ये कभी भी पेन कहीं भी थ्रो करो, कुछ भी करो, ये 2 पॉइंट के अंदर का डिस्टेंस कभी बदलने वाला है क्या? कोई भी 2 पॉइंट लो, इसके अंदर का डिस्टेंस कभी बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला है। ऐसे रबर ले लिया मैंने, जो रबर में से खींच लेते हैं हम लोग, तो उसका अंदर बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, तो वो रिजिड बॉडी नहीं होगी। तो हम लोग जो अभी मोशन चेक करेंगे, हम आइडियल बॉडीज मतलब रिजिड बॉडीज के लिए हम लोग मोशंस को देखेंगे, कोई लिक्विड्स के लिए नहीं देखेंगे, ठीक है? यस बिल्कुल, सॉलिड टाइप के बॉडीज, राइट, सॉलिड। अब रोटेशनल मोशन में सबसे पहला टर्म आएगा गाइस, सबसे पहला टर्म आएगा, उस टर्म को, जैसे देखो एक सिंपल सी बात, हम F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है? यहाँ पे देखो, मैं एक सिंपल सी बात पहले यहाँ पे बोलता हूँ, ये चीज दिमाग में रखना। जैसे आपको पता है, हम लोग F इज इक्वल टू एम ए पढ़ते, राइट? फोर्स इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, ठीक है? और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब तक हम लोग ने यही तो पढ़ा है। और इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मास को हम लोग बोलते क्या है? ये जो मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया, कभी कभी मास बोलते हैं, कभी कभी इनर्शिया बोलते हैं। जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, सुना तो होगा, ठीक है? जिसका जितना मास है, इतना ज्यादा मास होगा, उसका बोलते हैं जितना इनर्शिया ज्यादा है, बराबर? तो मास को इनर्शिया बोलते हैं। अब गाइस क्या होता है पता है, अब तक के जितने भी चैप्टर्स हम लोग ने पढ़े कोलिजन तक, अब ये चैप्टर रोटेशन में फोर्स जो है ना, ये बाद में इक्वेशन को भी अपन डिफाइन करेंगे, फोर्स बन जाता है टॉर्क। जिस फोर्स, अभी यहाँ पे देखो ना, मैंने फोर्स लिखा है, राइट? तो इस, ये होता है टाउ करके एक सिंबल आएगा, टॉर्क बोलते हैं हम लोग, टॉर्क, ठीक है? टॉर्नी, टॉर्क, ठीक है? ये टॉर्क होता है। और कभी कभी आपने 10th में कभी पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है? यहाँ पे पढ़ा ना फोर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। पढ़ा है क्या वर्ड? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है? जिस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग इवन ब्रैकेट में लिख देते हैं टॉर्क। ये अच्छे से वर्ड पढ़ेंगे, अभी नहीं, सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में, ठीक है? फोर्स हो गया तो मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है? एक्सेलरेशन यहाँ पे बन जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि घूम रही है ना बॉडी, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था अपन ने, राइट? याद है आपको? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को यहाँ पे बोल जाता है अल्फा। अल्फा मतलब क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन, पढ़ा था। अब ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, तो अब ये हो गया इनर्शिया। तो यहाँ पे एक सिंबल में लिखूंगा, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं आई, ठीक है? ये हो गया इनर, देखो ये हो गया फोर्स, तो ये टॉर्क हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मास है ना, मास, इनर्शिया, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज पहले हम लोग देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, ठीक है? फिर हम लोग सेकंड थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वो सब सर्कुलर मोशन में देख लिया एक बार। वापस क्विकली में रिवाइज करूंगा क्योंकि थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे और, ठीक है? पर आज क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? जो शायद आप थोड़ा सा पढ़ चुके हो, ठीक है? मैं क्विकली फटाफट फटाफट बताऊंगा व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, ठीक है? तो ये समझ में। अब इक्वेशन आएगा यहाँ पे, जैसे रोटेशनल मोशन में F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन ने इक्वेशन दिया है, राइट? वैसे ही इस पूरे चैप्टर में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में भी थर्ड लेक्चर में आपको बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है? सो लेट्स मूव अहेड, सो लेट्स टॉक अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? हम सिर्फ अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है? जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, मास इसका 5 kg, इसका मास 2 kg, इसका मास 10 kg। तो मास के बारे में तो हम लोग कभी पढ़ते नहीं, क्योंकि बचपन से ही अपने को पता है मास जितना है उतना है। बट यहाँ पे टॉर्क एंड अल्फा, इन दोनों के
के ऊपर पढ़ने के पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है। ठीक है, तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स स्टडी गाइस व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला मैं एकदम सिंपल चीज लिखता हूँ, आपको लिखते जाना है क्या, तो लिखते जाओ आप लोग, ये फटाफट लिखो, इसमें कुछ नहीं है, लिखते जाओ गाइस, लिखते जाओ, क्विकली लिखते जाओ, ठीक है। लिखा, देखो आज एकदम मैथमेटिकली, जैसे हम लोग को पता है सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली पढ़ा था, आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम मैथमेटिकली पढ़ेंगे, उसका फिल बाद में लेंगे, उसका फिल सेकंड लेक्चर में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में उसका फिल लेंगे कि एग्जैक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है, तो उसका फिल बाद में ले लेंगे, ठीक है गाइस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम क्या होता है वो सब बाद में, ठीक है। हाँ, शशांक सर के नोट्स ही कंटिन्यू करो, ठीक है। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो एक मास एम है, रोटेट कर रहा है, देखो सर, देखो रोटेट कर रहा है कि नहीं। अब एक्चुअल में देखा जाए तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक ही मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं, रोटेशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे मैं बोलूंगा एक पॉइंट मास है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, आर। अब यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, इसका एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, इस वर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे, जो एक्सिस होती है ना, इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे गाइस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या ए और का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिमाग में क्या है सबके वर्ड गाइस, कुछ कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये मास एम है, डिस्टेंस आर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है गाइस, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई की वैल्यू होती है कि मास, जो भी पॉइंट मास होगा एम इंटू ए डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मास का। देखो सिंगल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया। अब कोई बोलेंगे सर एक ही मतलब मास एम और आर मतलब क्या, उस मास, क्या उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जैसे मास एम घूम रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक है, तो एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मास का हो गया। अब मुझे तो सपोज एक मास नहीं, दो तीन मास घूम रहे हैं, जैसे को यहाँ पे M1 घूम रहा है, M2, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, AOR हो गया। अब एक एक्सिस के अबाउट एक M1 भी घूम रहा है, M2 भी घूम रहा है, M3 भी घूम रहा है, देखो M1 M2 M3, सपोज ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है R3, तो मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, है ना, MR स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाओ, लेकिन सबके लिए लगाओ। M1 R1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 बराबर। अब इतना, अभी इतना आपने मैथ्स तो पढ़ ही लिया है, ठीक है, एक डॉट, इतना मेहनत करने से अच्छा मैथमेटिकल सिंबल है ना सिग्मा, देखो ना सिग्मा लिखा है ना यहाँ पे, सिग्मा ऑफ आई फ्रॉम 1 to n MI RI स्क्वायर, ये हो गया क्या, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सबको समझ में आ रहा है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास बताया, ठीक है, दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर ये क्या है, ठीक है, ये बताऊंगा मैं, पहले ये समझ में है आपको, ये सबको समझ में है डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात, ये मत लिखो, ये वाला चीज मत लिखो, ये पहले लिख दो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत सारे मासेस घूम रहे हैं, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। फटाफट इसका डायग्राम बनाओ, ये बताया, ये वैसे भी बता दिया है शशांक सर ने, बट मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है, लिखो इसको। लिखा आपने गाइस, लिखा क्या, हाँ ये भी लिखा आपने, एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्ड लिखा AOR, और आप लोग पूरा का पूरा लिखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप लोग लिख दो, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म, मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको फुल फॉर्म लिखना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलो आगे जाए, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ,
ये बाद में। अब थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा सब लोग यहाँ पे देखो। एक सिंपल वाला क्वेश्चन, ठीक है। पहले एक सिंपल वाला क्वेश्चन मुझे पहले बताओ, एग्जांपल वन। सब लोग फटाफट, ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये मेरी एक एक्सिस है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैंने एक मास दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, 2 kg का मास दिया, और यहाँ पे 3 kg का मास दिया, और दोनों घूम रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है, ये r इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है कुछ 3 मीटर, और यहाँ पे r इज इक्वल टू लिखा है 4 मीटर, ठीक है। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, और ये दोनों अपने रोटेट कर रहे हैं, देखो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, फटाफट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्विक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं करना आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा फटाफट बताओ, ज्यादा तो करना है नहीं। 2 kg r² 3 kg r², mr², दिमाग में रखना है ना, m1r1² प्लस m2r2², राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे करेंगे, m1r1² प्लस m2r2² बराबर, ये सबने आपने पढ़ाई है। m1 कितना है, 2 kg है, तो ये 2 हो गया, इंटू 3² हो गया, तो 2 इंटू 3², देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो फॉर्मूला में आ 3 kg r², 3 इंटू 4²। सबको समझ में आया क्या। सो 9 2 जा 18 प्लस 12 इन 3 जा 36 हो गया। ये कितना होगा, आंसर कितना होगा। सॉरी 36 क्या बोला, गलती किया मैंने इधर, सॉरी है, एकदम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। 4² 16 3 जा कितना है, 48। कितना हुआ यहाँ पे, कितना हुआ है, कितना हुआ यहाँ पे, 66। सबको समझ में आया क्या, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और किसी ने बोला सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर यूनिट बताओ। अरे यूनिट क्या है यहाँ पे, देखो केजी, और ये डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर ना, यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या है इसका, केजी मीटर स्क्वायर। ये तो आप कर ही दोगे ना, मतलब इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो एक मुझे बात बताओ, एक मास मैंने लिया, सब लोग यहाँ पे देखो, एक मास के कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, एक पॉइंट मास के कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, कितने। कि एक मास के एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, नहीं ना, अरे डिस्टेंस इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट। अरे सुनो भाई, एक मास मैंने लिया, वो कहा एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, वो मैटर करेगा कि नहीं। नजदीक रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, दूर रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जितना मैं दूर रखूंगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, बराबर। तो जितना नजदीक उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, जितना दूर उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। क्यों, mr², राइट, आर के ऊपर डिपेंड है ना। हाँ, तो इसीलिए ध्यान में रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कम रख, नीचे रखते हैं, आगे पहले उसके नजदीक रखते हैं, दूर रखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। यस, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, राइट गाइस। चलो, तो इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको नहीं हुआ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे भाई, देखो कैसे मास घूम रहा है अपना। हाँ, ये हो गया। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ठीक है। चलो ये आप लोग बताओ, ठीक है, ये आप लोग बताओ। सपोज अब कभी कभी पता है क्या होता है, अब मैंने देखो, मैंने इस प्लेन में मास रखे, ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो, एक ऐसे प्लेन में मास रख दिया मैंने, ऐसे प्लेन में रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया 2 kg मास, यहाँ पे मैंने रख दिया 3 kg मास, और यहाँ पे मैंने रख दिया 3 kg मास, और बोला इसका सेंट्रॉइड, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है। किसी को दिख रही है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, इसका मतलब क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। हाँ, मतलब जेड एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस प्लेन में मानेंगे तो जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, कभी भी ध्यान में रखना, इसको ऐसा लिखा जाता है, मतलब ये ओमेगा, ऐसा ओमेगा मतलब आपको पता है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसा घूम रहा है, ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा पूरा का पूरा घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और बोला है कि ये जो डिस्टेंस है, नाउ दिस डिस्टेंस इज गिवन, जैसे डिस्टेंस हियर इज r इज इक्वल टू लेट्स से 2 मीटर। हाँ, सबका r सेम ही है, ठीक है, दिस इज सेंट्रॉइड,
इज नॉट सेंटर ऑफ मास, इट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब पॉइंट, एकदम मिडल, ट्राइंगल का मिडल वाला पॉइंट। चलो, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अरे सिंपल है भाई, पूरा घूम रहा है, ऐसा का ऐसा, पूरा का पूरा ऐसा असेंबली घूम रहा है, 2 × r², 3 × r², 3 × r², राइट गाइस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें? mr², तो 2 kg × r², 3 kg × 2r, तो मैं आपको समझने के लिए लिखता हूँ 2 × 2², ठीक है? 3 kg mr², 3 kg × 2², सबको समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे भी 3 kg × r², 3 kg × r²। कितना है आंसर इसका? इसका आंसर कितना है? 32 आया, ठीक है, 32 आया, सबको समझ में आया? हाँ, यहाँ पे तो चाहिए तो मैं यूनिट भी लिख देता हूँ, kg/m², ये मेरा यूनिट है। अरे mr², राइट? kg/m², इसका यूनिट ये है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इन दोनों को ये एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है? इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो ना, पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? m × r² बराबर m × r²। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, गाइस गाइस, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। हाँ, किसी की चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट, लेकिन लिखना है आपको, सब लोग को लिखना है। स्क्रीनशॉट क्या है कि जो लोग धीरे लिखते हैं, कुछ चीजें मिस हो जाती है, उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट बोलता हूँ, ठीक है? उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट बोलता हूँ गाइस। तो याद आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस, समझ में आया क्या? अब कुछ लोग जो होते हैं गाइस, देखो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का जरा कॉम्बिनेशन बता दो। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MI लिखता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ भी कर सकते कि नहीं गाइस? दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ करते कि नहीं? कोई बोला कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जाम्पल 3, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ठीक है? फिर वही एग्जाम्पल जाके बड़े बड़े कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल 3 कैसा है? सपोज मैंने बोला एक मास रखा है 2 kg का, और दूसरा मास रखा है मैंने 8 kg का, ठीक है? और इसके अंदर का जो सेपरेशन है, ऐसा लिखा है, देखो यहाँ पे इन दोनों के अंदर का जो सेपरेशन है, वो लिखा है 40 मीटर, ठीक है? और बोला है 2 kg 8 kg का जो सेंटर ऑफ मास है, वहां से मेरी एक्सिस जा रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं क्या लिख रहा हूँ? AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज पासिंग थ्रू COM, center of mass. Then find moment of inertia. Find moment of inertia. MI का मतलब क्या है? MI का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक काम करते हैं, पहले लिख देता हूँ, कोई बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोलेगा मिशन इम्पॉसिबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? इसको आई भी बोलते हैं। अभी अपन ने अभी एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, कौन सा? आई, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई बोला जाता है, ठीक है? तो आई बोलो या MI बोलो, अपन आई लिख देंगे। तो मुझे होता फाइंड आई की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पहले मुझे बताओ क्या फाइंड आउट करने का पड़ेगा? 2 kg 8 kg, इसके अंदर डिस्टेंस है 40 मीटर, पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, सेंटर ऑफ मास, राइट? सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? देखो ना, ऐसा ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो, याद है कि नहीं है या भूल गए? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो, अब कुछ नहीं। ये हो गया मेरा, सपोज ये मेरा M1 मास है, मेरा M2 मास है, ठीक है? फिर क्या लिख दो यहाँ पे? ये हो गया 0,0, ये क्या हो गया? 40,0। याद है कि नहीं है या भूल गए? ठीक है, 40 मीटर डिस्टेंस है ना, 40,0। फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? M1x1 प्लस M2x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब याद आ रहा है कुछ? कोई बोलेगा सर अभी सेंटर ऑफ मास ही भूल गए। अरे नहीं, भूलना होगा तो भाई पीछे जाके जरा रिवीजन कर लो।
ठीक है। अब m1x1 मतलब क्या, 2 kg इंटू 0 प्लस m2x2 8 इंटू 40 डिवाइड बाय 2 प्लस 8 मतलब 10। ठीक है, तो आंसर कितना है यहाँ पे 32 मीटर गाइस, 32। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास है किधर, सेंटर ऑफ मास इधर है। ठीक है, 32 तो मतलब देखो ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ मास। तो एक्सिस कहां से जा रही है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे घूम रहे हैं दोनों मासेस, बट कितना डिस्टेंस पे 32,0। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, कोई मुझे ये बताओ कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में लिख रहा हूं 32, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 8। आपको समझ में आ रहा है क्या, ये डिस्टेंस हो गया 32, ये हो गया 8। बस अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सेकंड इक्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास चाहिए, COM सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। ठीक है, so what is m1, m1 is 2 kg, so m1 is 2 kg, r1 स्क्वायर कितना है 32 का स्क्वायर है, प्लस m2 कितना है 8, 8 इंटू 8 स्क्वायर, ये भी 8 kg मास और डिस्टेंस भी 8 है भाई, 8 इंटू 8 स्क्वायर हो गया। सबको समझ में आया क्या कैलकुलेशन कैसे किया अपन ने, पहले क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बना और फिर रोटेशनल मोशन का बना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का बना। देखो ये इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब नीट में आएंगे। ठीक है, और इवन जेई मेन में कभी कभी लाइट लेवल पे भी आते हैं। अब मैंने 2 मार्क्स दिया, मैं 3 मार्क्स दे सकता हूँ, 4 मार्क्स दे सकता हूँ, बराबर कि नहीं। अरे इसी में 3 मार्क्स भी दे सकता हूँ, मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ, बोलूंगा ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ, पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करो, फिर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे, फिर वहां से एक्सिस जाएगी, राइट। आंसर कितना है वैसे 2560 है क्या, ठीक है। सो आंसर हियर इज 2560 kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो सबको समझ में आया, रिवीजन हो गया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस का। मैंने क्विकली बताया क्योंकि ये चीज हो चुकी है आपकी कल। ठीक है, ये तो चीज हो चुकी है ना, इसमें कुछ अलग नहीं था। ठीक है, एक मिनट, किसी ने कुछ पूछा है वाई डिडंट वी, कुछ तो मैंने वो सुना, मैंने देखा, फिर वो चला गया अब नीचे, शॉर्टकट नहीं यूज किया। अरे कौन सा शॉर्टकट, शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं, यही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ये कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, वही हो जाएगा शॉर्टकट। ठीक है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला विर्मूला होगा इसका तो याद मत रखो। नहीं, स्क्रीन मंगाई है, एक स्क्रीन हमारी अपन ने मंगाई है, वो स्क्रीन थोड़ी सी डिले हो गई है, वो बड़ी स्क्रीन है थोड़ी सी, ये 75 इंच है, वो 85 इंच की स्क्रीन है, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। ठीक है, चलो गाइस, अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो। हाँ अनुज, वो तूने जो फॉर्मूला दिखा है, सॉरी गाइस, अनुज को बोल रहा हूँ मैं, अनुज तूने जो फॉर्मूला दिखा है वो रिड्यूस मास का कंसेप्ट है, वो बताऊंगा एकदम एंड में, अभी कोई फॉर्मूला से दिमाग में मत रखो। ठीक है, चलो गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बात बताओ, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको जस्ट बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, अपन करेंगे नहीं, मैं जस्ट बताऊंगा आपको। कोई बोलेगा सर देखो ट्रायंगल बनाया, और कोई बोलेगा सर ऐसा स्क्वायर बनाया, और अलग अलग मासेस रखे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ मास रखा है, ठीक है, यहाँ पे मास रखा है सपोज 2 kg, यहाँ पे मास रखा है 3 kg, यहाँ पे मास रखा है 4 kg, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बोला ये 2 मीटर 3 मीटर, सॉरी ये सब कुछ 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है। ठीक है, और बोला है कि इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका मतलब पहले तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, निकालो मत निकालो मत, सिर्फ बताओ मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 वगैरह फॉर्मूला, सिमिलरली y1 वगैरह। तो पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करो, लेट्स से सेंटर ऑफ मास कहीं पे इधर है। ठीक है, सेंट्रॉइड पे नहीं रहेगा, नाउ देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है, सेंट्रॉइड पे नहीं रहेगा, कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ मास। तो गाइस अब सेकंड क्या करना पड़ेगा बताओ कोई,
सेंटर ऑफ मास फाइंड होने के बाद अब मैंने बोला कि इधर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इधर से एक्सिस जा रही है, तो आपको हर एक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पता है आपको हर एक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, R1 R2 R3 निकालना पड़ेगा कि नहीं डिस्टेंस। मैथ्स में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स देते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके अंदर का डिस्टेंस मैथमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो। पता है ना, अंडर रूट ऑफ वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल, नीट वाले लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला पता नहीं होगा तो देख लो एक बार, डिस्टेंस फॉर्मूला से अपने को वो निकालना पड़ेगा, और फिर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 फिर अपना निकालना पड़ेगा, बराबर क्या नहीं। तो क्वेश्चन बड़ा हो गया, बट यही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी कर सकते हैं गाइस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा इसके ऊपर भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे अब गाइस। तो एक तो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया, कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। सबके लिए एक फॉर्मूला अपने दिमाग में लाया मैंने, कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो गया I इज इक्वल टू हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 चलता रहेगा। इसको ही हम लोग क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सिग्मा mi ri, ठीक है, फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n, बराबर। ये आपको समझ में है, दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट मासेस, मतलब छोटे छोटे पॉइंट मास m1 m2 m3 छोटे छोटे रखे हुए हैं, ठीक है। अब इवन सेंटर ऑफ मास पढ़ाते वक्त गाइस एक इंटीग्रेशन का एडवांस का लेक्चर में मुझे रखना है, जिसमें जेई मेन वाले लोग भी बैठेंगे, ठीक है, और खास करके नीट वाले लोग भी बैठो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मुझे लेक्चर रखना है अगले वीक, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर में रखूंगा नेक्स्ट वीक। सब लोग देखो यहाँ पे, जिस लेक्चर का सिर्फ काम ही रहेगा वो रात को रहेगा, रात को लेक्चर रहेगा, ठीक है, वो लेक्चर रात को रहेगा थोड़ा सा। इस लेक्चर का काम ही होगा इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, लेक्चर का नाम रहेगा गाइस इंटीग्रेशन इन फिजिक्स गाइस। और मैक्सिमम सब लोग ना बैठने का कोशिश करो उसमें, मतलब इंटीग्रेशन नहीं बोल सकते मैं, कैलकुलस इन फिजिक्स ऐसा लेक्चर रहेगा, कैलकुलस इन फिजिक्स, ठीक है। और ये लेक्चर्स में मुझे एक लेक्चर नहीं, दो तीन लेक्चर्स लेने हैं, दो तीन लेक्चर्स लेने हैं कभी बात, मतलब अंदर 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 मेरे भी लेक्चर होंगे, शशांक सर के भी लेक्चर होंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक लेक्चर्स मेरे हो जाएंगे, फिर शशांक सर, अलग अलग जो भी अपने सर है, रोशन सर, जो भी, ठीक है, इन लोग के भी लेक्चर्स अंदर होंगे, इंटीग्रेशन इन फिजिक्स स्पेशली फॉर एडवांस, ठीक है। चलो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट मासेस, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे सुनो, अब हम जाएंगे कंटिन्यूस मास। कोई बोल सकते हैं व्हाट इज कंटिन्यूस मास, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कंटिन्यूस मास। अब कंटिन्यूस मास क्या होता है, जैसे रॉड, ठीक है, अब इस रॉड में कितने पॉइंट मासेस हैं, छोटे छोटे आप देखोगे यहाँ पे कितने पॉइंट मासेस, इनफाइनाइट पॉइंट मासेस। अब इनफाइनाइट पॉइंट मासेस को मैंने एक साथ रख दिया तो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस मास बन जाएगा, बराबर। तो इनफाइनाइट पॉइंट मासेस को से कंटिन्यूस मास बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रॉड लिया, देखो यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, रॉड का मास है m, रॉड का लेंथ है l, ठीक है। और मैंने इस रॉड को, जैसे ये जो पेन है इसको भी ऐसे यूनिफॉर्म रॉड पकड़ लो, और मैंने इसको ऐसा घुमाया तो क्या हो जाएगा, देखो ना, ये रोटेट कर रहा है ना, अभी देखो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस है। अब कोई मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने बोला कि ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखो यहाँ पे ये हो गई मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसमें ऐसे रॉड घूम रहा है। इमेजिन करो, इमेजिन करो, तो मैंने ऐसा ऐसा सिंबल, वो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है, डायरेक्शन, सेंस ऑफ रोटेशन, वो बाद में अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए ये रॉड ऐसे घूम रहा है, किसी ने बोला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये m है l है, क्या करोगे गाइस, मुझे तो कितने पॉइंट मासेस हैं, इनफाइनाइट। तो पहले एक तो पॉइंट मास लेंगे कि नहीं, जब मैंने बोला चलो यहाँ पे एक पॉइंट मास लेते, ये पॉइंट मास लेते dm, सब लोग यहाँ पे देखो, इस पॉइंट मास का मास कितना है गाइस, dm, ठीक है। और इसका डिस्टेंस मैंने यहां से ले लिया x, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये r ले लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे r ले लेता हूँ, इसमें पॉइंट मास का डिस्टेंस मैंने r ले लिया। तो अब मुझे बताओ इसका इस छोटे से पॉइंट मास का, इस छोटे से पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस छोटे से पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डी होगा। देखो बड़ा वाला आई होता है तो छोटा वाला क्या होता है, डी। ये समझ में आ रहा है क्या,
अरे बड़ा वाला आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंप्लीटली आई बोलते हैं अपन, छोटा वाला डी आई, और डी आई की वैल्यू कितनी होगी, डीएम इंटू आर स्क्वायर होगी कि नहीं, डीएम इंटू आर स्क्वायर होगी, डीएम इंटू आर स्क्वायर घूम रहा है, एमआर स्क्वायर लिखते थे उसको डीएमआर स्क्वायर लिख दिया और इसको डीआई लिख दिया। अब कोई बोलो कि ऐसे कितने मासेस है, अरे भाई ऐसे कितने डीएम आर स्क्वायर कितने करने पड़ेंगे, ऐसे इनफाइनाइट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक कोई भी मास एम इनफाइनाइट पॉइंट मासेस से बनता है, तो मुझे इनफाइनाइट ऐसे डीएम1 r1 स्क्वायर प्लस डीएम2 r2 स्क्वायर प्लस डीएम3, कोई कभी अपन ने ऐसा लिखते क्या कभी, डीएम1 r1 स्क्वायर प्लस डीएम2 r2 स्क्वायर, ऐसे इनफाइनाइट टाइम लिखते जा रहे हैं, ऐसा कभी लिखते क्या अपन, कभी लिखते क्या, ऐसे नहीं लिखते ना, ऐसा नहीं लिखते। हम सीधा का सीधा क्या कर देते हैं बताओ, ये सब लिखते नहीं है हम, सीधा का सीधा इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, एडिशन। तो सिग्मा जो होता है, इंटीग्रेशन का लेक्चर याद करो, सिग्मा को रिप्लेस करके हम सीधा क्या डालते हैं, इंटीग्रेशन डाल देते हैं, ऐसे अपना सांप वाला सिग्मा, ठीक है, इंटीग्रेशन डाल दिया, तो इंटीग्रेशन से ये मेरा बन गया आई, और ये जो हो गया इसको ऐसे ही रख देते हैं अपन, टीएमआर स्क्वायर, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है गाइस। तो ये जो होता है, ये जो फॉर्म होता है, दिस वी यूज, ठीक है, फॉर कंटिन्यूस मास, ठीक है। अब लिमिट्स, इंटीग्रेशन के लिमिट क्या होंगे, वो डिपेंड करता है कि ये सेंटर से जा रहा है, आजू बाजू जा रहा है, कहां से जा रहा है, वो डिपेंड करता है लिमिट से। बट इतना मुझे बताओ, कोई भी रॉड का, गाइस एक काम करते हैं, आज के एकदम एंड में सेशन में 15 मिनट, जो लास्ट के जो 15 मिनट्स होंगे, ये इंटीग्रेशन बताऊंगा, इसका आंसर कैसे आया, ठीक है, एकदम लास्ट के 15 से 20 मिनट मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन वाला पार्ट, यहाँ पे इसका आंसर कैसे आया, कोई दिक्कत, लास्ट में बताएंगे। अभी के लिए ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन इज यूज विथ लिमिट्स, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड का कैसे निकालते। तो इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन हम लोग ने कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए, उसका डेरिवेशन में एकदम एंड में बताऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या क्या है, सबको समझ में आया, मतलब यहाँ पे मुझे बताओ, सिग्मा जो है वो रिप्लेस होकर इंटीग्रेशन बन गया, मास डीएम छोटा मास हो जाएगा, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा, और ये हो जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस के लिए, ये हो जाएगा कंटिन्यूस मास के लिए। और गाइस कंटिन्यूस मास सिस्टम, और कंटिन्यूस मास सिस्टम कौन से हैं जो अपने को याद रखने हैं, ये बताऊंगा मैं आपको। तो मुझे समझ में आया ना, ये फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए यूज करते हैं, ये कंटिन्यूस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिमिट्स वगैरह सब कुछ बाद में, एकदम एंड में, लेक्चर के एंड में 15 मिनट बताऊंगा मैं, ठीक है, लेक्चर के एंड में बताऊंगा मैं, वापस बोल रहा हूं मैं, कि इसको कैसे यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व, मतलब कैसे डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है। चलो इतना लिख दो, ये एक चीज में लिख दो, सिर्फ इतना ही दिमाग में अपने को रखना है, ठीक है। नाउ एक गाइस, सब लोग सुनो, अब सब लोग देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला कुछ, अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूले आपके दिमाग में रखने हैं, कुछ फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, सब लोग यहाँ पे सुनो, इसका डेरिवेशन में एंड में बताऊंगा, ठीक है। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो यहाँ पे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपको दिमाग में रखने हैं, एक एक करके लिखते जाओ, ठीक है। पहले पहले में क्या दिख रहा है, पहला डायग्राम क्या दिख रहा है, ये डायग्राम आपको बनाने, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक रॉड है, मास m है, लेंथ l है, गाइस इसकी जो लेंथ है ना, दिस लेंथ इज l, लेंथ ऑफ द रॉड इज l, मास ऑफ द रॉड इज m, ठीक है। और कहां से पास हो रहा है बताओ, कहां से पास हो रहा है, पास कहां से हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और ये रॉड घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर रॉड के मिड पॉइंट से घूम रहा है, मतलब रॉड है उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट से ऐसे ऐसे करके रॉड रोटेट हो रहा है, देखो ऐसे मैंने पेन दिखा रहा है ना, ऐसे रॉड रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml²/12, इसका मैं बोलूंगा डेरिवेशन कब बताऊंगा, एंड में, लेक्चर के एंड में बताऊंगा, ठीक है। ml², इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, इंटीग्रेशन का मैं एकदम लास्ट में, नहीं तो आप फिर मतलब जो पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पढ़ लेते हैं, डेरिवेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट इजी लास्ट में करते हैं, ठीक है। ml²/12 ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रॉड 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 कैसे घूम रहा है गाइस, रॉड कैसे घूम रहा है, ये अभी ना डायग्राम सही नहीं बनाया उसने, ठीक है, जिसने भी पीपीटी बनाया, ये ऐसा पकड़ लो एकदम थीन रॉड, ये एंड से है ना, मतलब रॉड एंड से घूम रहा है, देखो आप सेकंड, इसमें मोमेंट ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे 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 घूम रहा है,
ठीक है। हाँ, तो एंड से है ना, एंड पार्ट, तो रॉड का एंड तो कितना हुआ, ml² by 3 दिख रहा है, ml²by 3। अब यहाँ पे देखो ना, परपेंडिकुलर नहीं, देखो दोनों में यहाँ पे एंगल देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल कितना है 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पे एंगल क्या है, जो रॉड घूम रहा है वो थोड़ा सा मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऐसे 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 कुछ एंगल में घूम रहा है, थीटा एंगल है। तो इसमें क्या लिया था मैंने, ml²by 12 sin² थीटा, देखो sin² थीटा है, जिसके इस केस में sin 90 होता है, इसीलिए यहाँ पे देखो ना, यही फॉर्मूला से ml²by 12 sin² थीटा हो गया ना। तो यहाँ पे sin 90 डालोगे तो 1, तो पहले ही तीनों दिन डायग्राम बना दो आप लोग, ठीक है। हाँ, काइंड ऑफ कंपोनेंट लिया ऐसा पकड़ सकते हैं, डेरिवेशन बताऊंगा बाद में, पहले लिख दो, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीनों तीन लिख दिया रॉड के लिए। आगे भी बहुत सारे डायग्राम्स है, ये सारे के सारे डायग्राम बनाने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे के सारे अपने को डायग्राम बनाने हैं गाइस, ठीक है। ml²by 12 ml²by 3 ml²by 12 sin² थीटा, दिमाग में क्या है सबके गाइस, याद रखो, दिमाग में डाल जाने दो पहले इसको। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रिंग गाइस, यहाँ पे देखो गाइस, लाइट चली गई, लाइट, आपको आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, ऐसे लाइट कैसे जाती, मतलब कुछ तो हुआ होगा सीन, ठीक है। अब पंगा क्या हुआ पता है, जो मैंने लिखा था वो जाना नहीं चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, अचानक चली गई यार। गाइस, क्या 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 मैंने बोला था, रिंग का याद करो थोड़ा सा, रिंग, रिंग मतलब एक रिंग होती है ना जो ऐसे घूमती है, सब लोग यहाँ पे देखो रिंग। ओके, मेरा कैमरा का भी रिकॉर्डिंग, ओके जस्ट अ सेकंड गाइस। 2 मिनट के लिए रुको, चालू होने दो। हाँ भाई, भाई जब तक ये चालू नहीं होता तब तक मुझे एक बात बताओ यार, आप लोग का अभी प्रिपरेशन जा रहा है, सब लोग एक, थोड़ा डिफिकल्ट है सर, जेई मेन, जेई एडवांस डिफिकल्ट है, ठीक है। एक मिनट रुको, जेई मेन जेई एडवांस डिफिकल्ट है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी आ रहा है आवाज, अरे भाई आवाज आ रहा है क्या, वो ये वाईफाई भी तो चालू होगा, वाईफाई चालू होने को भी तो टाइम लगता है ना, तो वाईफाई तो वापस रिस्टार्ट हो गया। हाँ, तो गाइज, जेई मेन जेई एडवांस आपको सपोज डिफिकल्ट जा रहा होगा, या इवन नीट, ठीक है। नीट का आपको मैंने हमेशा बोला है कि नीट में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ 50% ज्यादा ही पढ़ाता हूँ मैं। कुछ लोग को ऐसा लगता होगा कि सर टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में निगेटिव मार्क्स आ रहे हैं सर, कोई बोलेगा सर एकदम कम, जीरो भी, मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, जीरो भी मार्क्स आपको आ गए टेस्ट में, जीरो भी, ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं, मैं जीरो भी मार्क्स आ गए कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई अगस्त तक जब तक अपना पोर्शन कंप्लीट नहीं होता, सरवाइव करो, मैं वापस बोल रहा हूँ सरवाइव करो, मैं जीरो क्या निगेटिव मार्क्स भी है, सरवाइव करो, ठीक है। जुलाई के बाद जब आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा,
ऑटोमेटिकली जो चीजें आपको नहीं जम रही है, जो बहुत डिफिकल्ट जा रही है, ठीक है, आने लगेगी आपको। ठीक है, आपको वापस आने लगेगा। तो मैं वापस बता रहा हूँ, मार्क्स से डिमोटिवेट मत हो जाना। मार्क्स कितने भी कम आए चल जाएगा। मतलब ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जाके आराम से सो जाओ, नहीं, मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते रहो। जो लास्ट तक मेहनत करते रहेगा ना, मतलब इस ईयर के जुलाई जून तक जो टिक पाएगा, जो बोलेगा हाँ नहीं सर समझ में भी नहीं आ रहा तभी मैं लेक्चर बैठूंगा, ठीक है, लेक्चर लेक्चर तो समझ में आता ही होगा आपको, बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो भी चलेगा, बस आप टिके रहो, आपका हो जाएगा कंफर्म। सिर्फ टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी टिके रहता है वही हो जाता है, उसका हो जाता है। ठीक है, चलो वहां यहाँ पे वो तो जा चुका है, जो अपन ने वो किया था, कोई दिक्कत नहीं। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चालू कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब अपन रिंग पे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का? ठीक है, अ, देखो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, वीआईटी, कहाँ पे आप जाओगे, या इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, जो टॉप जीएमसीज में जाओगे कि नहीं जाओगे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता गाइस। ठीक है, आप सिर्फ मेहनत करते रहो। एंड में जो आदमी 2 साल पूरा अच्छी तरीके से मेहनत करता है, आदमी बहुत बाद में उसका अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो। अब यहाँ पे सब लोग देखो, आ गई अपनी स्लाइड आ गई है। ये एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, चलो स्क्रीनशॉट लो सब लोग, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो इसका एक। और दिमाग में रखना ml² by 12, ml² by 3 एंड ml² by 12 sin² थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद इसका, अब रिंग देखो, एक रिंग है जिसका मास m है, देखो इसका कैपिटल मास m है और रेडियस r है और रिंग घूम रही है। अब ऐसे इमेजिन करो, रिंग है, सेंटर ऑफ मास घूम रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, वो देखने पड़े। हाँ, मुझे एक बात बताओ, बट यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे जा रहा है? कोई बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है गाइस? ये क्या है इसका? रिंग का ये क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास है कि नहीं है? हाँ, सेंटर ऑफ मास है। और मुझे बताओ, रिंग में, इस रिंग का जो एक्सिस है, जो एक्सिस जा रहा है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग के परपेंडिकुलर है कि नहीं? मतलब ये रिंग है, देखो यहाँ पे ये रिंग है, रिंग के ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बताओ मुझे। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे, परपेंडिकुलर है कि नहीं? हाँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। राइट, रिंग कैसे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे है, बराबर, मतलब रिंग ऐसे घूम रही है। हाँ, तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं एक्सिस ऑफ रोटेशन? ठीक है, AOR, दोनों में, दोनों केस में देखो, ये डिस्क है, ये रिंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ये सबको समझ में आ रहा है? जो रिंग का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, बराबर। एंड पासिंग थ्रू व्हाट, सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एकदम सिंपल, mr²। आपको लगेगा ये तो डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला टाइप ही दिख रहा है, mr², बराबर। हाँ, ये तो रिंग का हो गया। डिस्क का देखो, डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है। इसका डेरिवेशन बाद में बताऊंगा, मैंने क्या बोला, इसका डेरिवेशन में बाद में बताऊंगा, मैं रिंग का भी बताऊंगा, डिस्क का भी बताऊंगा एंड में, लेक्चर के एंड में। रिंग, डिस्क और सिंपल एक रॉड का बताऊंगा मैं, विच इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, मास रिंग, ये डिस्क का मास, टोटल डिस्क का मास m है। डिस्क मतलब पूरा भरा हुआ, ठीक है, ये पूरा का पूरा मास भरा हुआ है, देखो ना यहाँ पे। रेडियस इसका r है, तो कितना हुआ, आंसर कितना हुआ, mr² by क्या हुआ, mr²by 2 हो गया। इसमें mr², इसमें mr²by 2। वापस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। अब डिस्क के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसी पूरी डिस्क है, ऐसी घूम रही है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे इमेजिन करो, ये डिस्क है, देखो यहाँ पे ये डिस्क है, ये डिस्क है, मतलब ऐसा घूम रहा है, वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, बराबर ना? समझ में आ रहा है? देखो इस तरीके से। हाँ ना, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका डिस्क का मास सपोज m है, ये रेडियस r है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको mr² by क्या करेंगे, 2। अब कोई बोलेगा सर mr²by 2 कैसे आया? गाइस, mr²by 2 कैसे आया? इसका डेरिवेशन में कब दूंगा, लेक्चर के एंड में। एंड में इंटीग्रेशन से आएगा, बिल्कुल इंटीग्रेशन से आएगा, लेकिन लेक्चर के एंड में बताऊंगा mr²by 2।
हाँ, तो रिंग एंड डिस्क में डिफरेंस क्या है, ऐसा मत पूछो रिंग और डिस्क में डिफरेंस क्या है। रिंग मतलब क्या, बहुत सारे रिंग से डिस्क बनती है ना। रिंग मतलब अंदर कुछ नहीं, घूम रही है, रिंग है। और डिस्क मतलब क्या भाई, डिस्क मतलब भरा हुआ, अभी तो मार खाओगे, ऐसा मत पूछो। ठीक है, चलो ये हो गया रिंग, ये हो गया डिस्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 सब लोग दिमाग में रखो। अब यहाँ पे देखो, हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर का मतलब समझ रहे हो, हॉलोस्फीयर मतलब क्या, एक हॉलोस्फीयर है, हॉलो मतलब क्या, कुछ नहीं है अंदर। ठीक है, तो इसका डिस्क, इसका मास m पकड़ लिया। ठीक है, और इसका जो रेडियस है, अब कोई भी कुछ भी ले लो, रेडियस क्या पकड़ लिया, r घूम रहा है, देखो यहाँ पे घूम रहा है, घूमने का इफेक्ट दिखा है वो। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 mr² होता है। लिखो यहाँ पे 2/3 mr²। अब यहाँ पे भाई कोई परपेंडिकुलर टू प्लेन भी नहीं होता, क्योंकि 3 डायमेंशन, हॉलोस्फीयर इज 3 डायमेंशन, 3D बॉडीज है ना ये। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस रोटेशन ऐसे पास हो रहा है। सॉलिड स्फीयर का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, रेडियस सपोज r है यहाँ पे, देखो तो क्या हो गया, 2/5 mr² हो गया। हाँ, ये लाइक अर्थ, बिल्कुल अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, देखो ना, 2/5 mr² हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखो यहाँ पे, ये लिखा, ये लिख दो 2/3 mr² हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। दिमाग में गया सबके, अरे सबके दिमाग में गया क्या, 2/3 mr², 2/5 mr²। और पूरा एक बार लिखने के बाद ना, मतलब मेरे साथ एक बार आप जस्ट, ठीक है, ठीक है, चलो आगे 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 कर देते हैं, आगे कर लेते हैं। देखो 2/3 2/5 दिमाग में रखो। अब आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे। हॉलो कोन, किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, हॉलो कोन का क्या है, कोन का क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? देखो हॉलो, अरे भाई कोन हॉलो है यहाँ पे। तुम मत बताओ सर हॉलो कोन क्या होता है, सॉलिड कोन क्या होता है, सॉलिड मतलब भरा हुआ, हॉलो मतलब ऐसे ही। ठीक है, तो ये मास m है, इसका रेडियस r है, तो क्या होगा, mr²/2 होगा हॉलो कोन का। सॉलिड कोन का क्या लिख रहा है यहाँ पे, 3/10 mr² हो गया। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, पिरामिड टाइप है, ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। नहीं, हॉलो कोन का, हाँ हॉलो कोन का बेसिस ओपन, राइट, बेसिस ओपन, यहाँ पे सॉलिड कोन का पूरा चीज भरा हुआ है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूलाज है, सब लिख दो। इसके बाद में डेरिवेशन 3-4 चीजों के मैं बताऊंगा, फिर आप बाकी कर ले लो, आप बाकी करते रहो गाइस। चलो लिख के हो गया, आगे बढ़े गाइस। हाँ, बर्थडे वाली कैप, बिल्कुल ये बर्थडे वाली कैप होती है ना ऐसे, हॉलो कोन। ठीक है, बर्थडे वाली कैप जो पहनते हैं। ठीक है, चलो, तो अब किसी ने भी ये इतने चीजों का आपको ना, इतने चीजों का आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, मुझे इसमें उसमें एक बात बताओ, इसमें 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट कब है, 3D, 3D कब होता है? देखो कोन के टाइम में 3D है, देखो कोन इज 3D, राइट, कोन इज 3D, स्फीयर इज 3D, बराबर। हाँ, ये क्या है, रिंग और डिस्क क्या है, इसको हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, रिंग एंड डिस्क को हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, 2D, 2 डायमेंशन। ठीक है, इसको हम लोग प्लेनर ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, प्लेनर या लैमिनार, इसको हम लोग लैमिनार बॉडीज भी बोलते हैं, लैमिनार। लैमिनार मतलब LAMINAR, लैमिनार बॉडीज। ठीक है, तो लैमिनार बॉडीज का मतलब होता है 2 डायमेंशन बॉडीज, 2D बॉडीज। ठीक है, 3 डायमेंशन बॉडीज तो आपने देख ली, राइट। अब इसमें एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों जगह पे, डिस्क के केस में और रिंग के केस में, दोनों केस में बताओ। ठीक है, आपने फॉर्मूला किसका पढ़ा गाइस, आपने फॉर्मूला किसका पढ़ा? रिंग में axis of rotation is perpendicular to the plane of ring, एक तो axis of rotation is perpendicular to the plane of ring and passing through what, passing through what, यहाँ पे रिंग में passing through what कहाँ पे दिखा है, सेंटर ऑफ मास।
इधर भी पासिंग थ्रू व्हाट, सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे दोनों जगह पे सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है कि नहीं, इधर भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इधर भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे देखो, मतलब एक मैंने चीज, ये रिंग है, ऐसा पकड़ लो, एक रिंग है, मतलब सिलेंडर टाइप है बट रिंग पकड़ लो इसको। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है। लेकिन कोई बोला सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे भी तो ये रिंग पास हो सकती है, ऐसे हो सकता है कि नहीं गाइस, ऐसे भी तो रोटेट कर सकती है कि नहीं। अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज यहां से पास होगा तो ऐसे ऐसे भी तो घूम सकता है क्या नहीं, ठीक है। कोई बोलेगा सर कोई भी, मतलब एक्सिस कुछ भी हो सकती है गाइस, जैसे सेंटर ऑफ मास है तो एक्सिस कुछ भी हो सकती है क्या, हर एक की फॉर्मूले बनेंगे क्या। इसका एमआर स्क्वायर है, इसका एमआर स्क्वायर है, रिंग का एमआर स्क्वायर है, बट यही एक्सिस कब सपोज कहीं पे और चली गई तो डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया कि नहीं। अरे डीएमआर स्क्वायर डीएमआर स्क्वायर डीएमआर स्क्वायर, मतलब इसके सबके सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका जो मासेस का डिस्टेंस है वो बदल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल गया। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल चुका है, राइट। ये तो इंटीग्रेशन से आया है आंसर, राइट। तो क्या हर एक को इंटीग्रेशन करते बैठोगे, इसका इंटीग्रेशन से एमआर स्क्वायर आया, बाद में देखेंगे कैसे, इसका भी इंटीग्रेशन से एमआर स्क्वायर बाय 2 आया। तो सपोज एक्सिस सपोज अभी सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, कोई और एक्सिस कोई और जगह से पास हो रही है, तो क्या वापस इंटीग्रेशन करके ये निकालोगे क्या, या उसका फॉर्मूला भी रटोगे। ठीक है गाइस, नहीं। उसके लिए भगवान ने एक एक थियरम बनाया है। सब लोग ये थियरम को देख लो, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो पहले, फिर एक साथ ही आ जाएगा वो। उस थियरम का नाम है गाइस पैरेलल एक्सिस थियरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थियरम, पैरेलल एक्सिस थियरम का मतलब मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, और ये पहले मैं लिख देता हूँ, आई अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थियरम क्या होता है, आई अबाउट एनी एक्सिस इज आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अब कोई बोलेगा सर ये है क्या, देखो ये पैरेलल एक्सिस थियरम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दिस कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब कोई बोलेगा सर है क्या वो तो बताओ, ठीक है। तो वो पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिंग है, रिंग का मास दिया है m और इसका रेडियस दिया है r, ये रेडियस r है। अब मुझे बताओ, अपन ने रिंग के लिए, खास करके रिंग है, ठीक है। याद करो रिंग के लिए क्या याद रखा था, रिंग के लिए कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद है, axis which is passing through center of mass. So let's say axis which is passing through center of mass. So this is axis which is passing through center of mass. So इसको क्या बोलेंगे, ICOM बोलेंगे, center of mass वाला, axis passing through center of mass, बराबर। इसका कितना था, इसका कितना था, m इंटू आर स्क्वायर था, याद है ना, m इंटू आर स्क्वायर, सिंपल। हाँ, बट किसी ने बोला अभी जो रिंग है ना, देखो ये रिंग सेंटर से नहीं जा रही है, किसी ने बोला कि ये जो एक्सिस है यहां से पास हो गई। देखो यहाँ पे, मतलब अभी रिंग को मैं कैसे घुमा रहा हूँ, रिंग को वहां से नहीं घुमा रहा हूँ, कहां से घुमा रहा हूँ, जैसे यहां से घुमा रहा हूँ, प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ड्रॉ हो रही है, एक मिनट। हाँ, सपोज यहां से घुमा रहा हूँ, तो क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं है, क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं है, ठीक है। और मुझे बताओ, मतलब मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, देखो रिंग मतलब इस तरीके से ऐसा घुमा रहा हूँ कि नहीं, अभी मैं ऐसा ऐसा घुमा रहा हूँ ना, मतलब ये सपोज ऐसा ऐसा पकड़ लो, ये मेरी एक्सिस हो गई और ऐसे ऐसे घूम रहा है, बराबर। हाँ, अभी दोनों पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका नाम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और अब मुझे बताओ, जो डी है ना, डी, ये डी मतलब सेंटर ऑफ मास, और ये जो एक्सिस है उसको मैं बोलूंगा आई अबाउट एनी एक्सिस। देखा ना फॉर्मूला में, देखो आई अबाउट एनी एक्सिस, तो ये था आई अबाउट एनी एक्सिस, ये था आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। इन दोनों एक्सिस के अंदर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डी। तो ये जो डी दिया है ना, और दिस इज डी। चलो कोई बोलते हैं इस पर्टिकुलर केस में डी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में डी की वैल्यू कितनी है, इसमें तो आर है ना, अभी तो आर है, राइट। दिख रहा है ना कैपिटल आर, भाई दिख रहा है ना, यहाँ पे कैपिटल आर दिख रही है, राइट। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, सेम फॉर्मूला, ठीक है।
So, किसी ने बोला आई अबाउट एनी एक्सिस, अभी सिर्फ ये एक थियरम आपको याद रखना है, आई अबाउट एनी एक्सिस इज आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे मेरा वो पूरा फॉर्मूला वैसे का वैसे लिखता हूँ, आई अबाउट एक्सिस जो मुझे निकालना है, आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस क्या बोला मैंने, md स्क्वायर। तो कोई बोलो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना था डिस्क के लिए, डिस्क के लिए इतना, इसका वैल्यू कितना था, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था अपन ने, mr स्क्वायर, याद है mr स्क्वायर, ठीक है। इसमें डी की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे पर्टिकुलरली डी की वैल्यू कितनी है इस एग्जांपल में, ये एग्जांपल 1 दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने एग्जांपल 1 है ये, ठीक है। इसमें डी की वैल्यू कितनी है, आर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ m इंटू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू कितनी है, आर हो गई। तो यहाँ पे देखो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, आंसर कितना हुआ आंसर कितना हुआ यहाँ पे, मैंने ये अलग से लिख दिया, क्यों, क्योंकि 2mr स्क्वायर, इस पर्टिकुलर केस में आई अबाउट एक्सिस का आंसर कितना आया, 2mr स्क्वायर आया, 2mr स्क्वायर आया। कोई मुझे बताओ, एक्सिस यहाँ पे नहीं होती, रिंग ही है लेकिन एक्सिस यहाँ पे नहीं है, कुछ अलग डिस्टेंस पे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल वापस देखो यहाँ पे, एग्जांपल 2, ठीक है। फिर बाद में दोनों एक साथ लिखो, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 एक साथ लिखो, ऐसा पकड़ लो। अब ये क्या है, रिंग या डिस्क है, देखो ऐसा ऐसा करके दिया मैंने, क्या दिख रहा है आपको, रिंग या डिस्क दिख रहा है, अरे डिस्क दिख रहा है ना, पूरा भरा हुआ है ना भाई, ठीक है, तो भरा हुआ है, तो इसका रेडियस मैंने पकड़ लेता हूं मैं आर, और एक्सिस ये होगी मेरी एक्सिस, एक्सिस क्या है, आई सेंटर ऑफ मास है, ये तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, बराबर ना। हाँ, क्या होता है आई एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, वैसे mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क के लिए, क्या भूल गए भाई, डिस्क है, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना ही नहीं है, किसी ने बोला ये एक्चुअली इसमें जा ही नहीं रही है डिस्क, मुझे ऐसा मतलब सेंटर से नहीं करना है, मुझे करना है कहीं मुझे करना है, देखो ये एक्सिस के अबाउट चाहिए मुझे, आई नीड पूरा का पूरा डिस्क इज पासिंग थ्रू दिस एक्सिस, ठीक है, और ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे पूरा डिस्क, ठीक है। और बोला है कि ये जो डिस्टेंस है, नाउ दिस डिस्टेंस d इज इक्वल टू लेट्स से r/2 है डिस्टेंस, चलो तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये डिस्टेंस d r/2 है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कैसे घूम रहा है वो, कैसे घूम रहा है। अब ये डिस्क एग्जैक्टली इधर नहीं है, देखो यहाँ पे ये जो है, ये एकदम सेंटर, देखो सेंटर से पास होता है ऐसे, तो ये तो mr स्क्वायर बाई 2 होता, पर अभी सेंटर से पास ही नहीं हो रहा है, उसके जरा बाजू में पास हो रहा है, और ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे, थोड़ा ऑफ है ऐसे। फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो फॉर्मूला, आई अबाउट एनी एक्सिस जो अपने को कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू क्या, आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास m इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, याद है सबको। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद आ गया क्या है, मुझे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद आ गया क्या, या नहीं आया, ठीक है। अब आई अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, mr स्क्वायर बाई 2 हुआ, देखो यहाँ पे mr स्क्वायर बाई 2 कर दिया। चलो कोई बोलो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अरे डी की वैल्यू ली थी ना मैंने, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, r/2 दी थी, डी की वैल्यू r/2 दी थी यहाँ पे, राइट। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, m इंटू r/2 का स्क्वायर, ये सबको समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे डी की वैल्यू r है ना, r/2 है, राइट ना, तो आंसर कितना हुआ बताओ यहाँ पे, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 4, लास्ट सेकंड स्टेप पे mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 4, आंसर कितना हुआ यहाँ पे 3mr स्क्वायर बाई 4, राइट। अब यार तुम गलतियां मत करो ना, कुछ लोग यार छोटे छोटे कैलकुलेशन में गलतियां क्यों करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये क्या हो गया, आई अबाउट एनी एक्सिस। मुझे बताओ यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला की याद, मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला आपने याद रखा बताओ, जो मैंने डायग्राम बना के दिया था, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास वाला, विच इज mr स्क्वायर बाई 2, बाकी सारे के सारे अपन ने कैसे निकाले, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम बराबर कि नहीं। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया ना सारा। तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो इससे या नहीं कर सकते गाइस, अरे कहीं पे भी लगेगा, कहीं पे भी लगेगा,
ठीक है, ये वाला 1 मिनट, ये दोनों क्वेश्चंस लिख दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई अबाउट एनी एक्सिस। पैरेलल थ्योरम में एक बार जस्ट ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक बार बता रहा हूं मैं, फिर वो दोनों फटाफट एग्जांपल लिख दो। कोई भी बॉडी होगी, अभी कोई भी बॉडी, एनी रिजिड बॉडी, ठीक है, कोई भी ऐसे रैंडम शेप की बॉडी है, दिस इज रिजिड बॉडी, ये है रिजिड बॉडी, ठीक है। लेट्स से ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो एक तो हो गया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो गया, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैंने क्या बोला, कोई भी एक्सिस पास हो रही है लेट्स से यहाँ पे, ये अबाउट आई अबाउट एनी एक्सिस, दोनों चीजें परपेंडिकुलर है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डी, ये डिस्टेंस डी हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेज कि आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस इस बॉडी का मास हो गया एम, तो एम इंटू डी स्क्वायर, काम खत्म, एम इंटू डी स्क्वायर। सबके दिमाग में घुसा कि ये चीज क्या है, दिस इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी, 3 डायमेंशन बॉडी, लैमिनार बॉडीज या 3 डायमेंशन बॉडीज या 4 डायमेंशन बॉडीज, 4 डायमेंशन नहीं होता, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया गाइस, आपको ये समझ में आया। तो पहले एक लिखो, पहले ये लिखो, और इसके अंदर हेडिंग डाल दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लिखो इसको, इसको लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो गाइस। ड्रॉ हो गया, डायग्राम ड्रॉ हो गई गाइस। इसको हम लोग बोलेंगे गाइस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। फिर एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, यस लिखो एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 1 लिख दिया मैंने, इसमें रिंग दे दिया है, रेजिस्टेंस आर है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो आई अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, लिख दो। सो आई अबाउट एनी एक्सिस इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू आर, लिखा है यहाँ पे डी इज इक्वल टू आर, तो आंसर 2 mr स्क्वायर आ गया। ये था रिंग के लिए, राइट। आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े क्या, इस फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी, इसलिए वो ऑफलाइन में रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपको कुछ डाउट होगा, अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे वो ऑफलाइन, ठीक है, अलग अलग जगह पे, तो गाइस जो भी आपको डाउट होगा पूछ लो सर को, ठीक है, और आराम से पढ़ो। जिन सेंटर्स में मेरी विजिट नहीं हुई है, अब नेक्स्ट वीक से वो विजिट होगी मेरी, ठीक है, सब जगह पे, सब जगह पे मेरी विजिट होती रहेगी गाइस, होती रहेगी, जैसे रोटेशन मोशन भी खत्म होगा उसकी भी होगी पहले, अब जब तक जितना हुआ है उतनी होती रहेगी, मतलब, ठीक है, ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए। कौन सा डायग्राम, ये वाला, भाई ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ये वाला कर लो, लिख लो इसे फटाफट लिखो, आई अबाउट एनी एक्सिस इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ये एग्जांपल दिया था मैंने। नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स जो चैप्टर्स ऑफलाइन हो रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाए जाएंगे, मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा उनको, ठीक है। हाँ, मैं उनका रिवीजन कराऊंगा आफ्टर जुलाई, जुलाई में उसका रिवीजन हो जाएगा, उसमें मैं वो कराऊंगा टॉपिक खत्म होने के बाद। चलो आगे बढ़े।
हाँ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलो आगे आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स गाइस, पर्टिकुलरली जितने स्टूडेंट अपने सिर्फ ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन सेंटर्स में नहीं है, ऑनलाइन के लिए एक अलग से ट्रैक चालू होगा आफ्टर 27 फेब। आफ्टर 27 फेब ऑनलाइन के लिए एक अलग से ट्रैक चालू होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। बट उसमें ऑफलाइन को अलाउड नहीं करेंगे। ऑफलाइन जो लोग बैठे सिर्फ ऑनलाइन वाले ही बैठेंगे। डबल डबल लेक्चर बैठ के क्या फायदा है गाइस आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख दिया रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मास m है, I सेंटर ऑफ मास है, I अबाउट एनी एक्सिस निकालना है, ये वाला फॉर्मूला है, सबका समझ में आ गया सबको। ये अपना मेन चीज था। आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है। अब सब लोग देखो यहाँ पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल 3 आप ये करो, फटाफट करो, चलो ये अब कर लो फटाफट। ये है सॉलिड स्फीयर, देखो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लिखा है। सॉलिड स्फीयर देखो भरा हुआ है पूरा का पूरा, ऐसे भरा हुआ है। मास इसका m है, इसका रेडियस r है, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर देखो कैसे घूम रहा है, कहाँ से घूम रहा है, देखो यहाँ से घूम रहा है। एक टेंजेंट है जिसके अबाउट ये सॉलिड स्फीयर ऐसे घूम रहा है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताओ आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा। सॉलिड स्फीयर मतलब ऐसा सेंटर से नहीं घूम रहा है, ऐसे ऐसे सॉलिड स्फीयर पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा है वो, ऐसे सॉलिड स्फीयर है ऐसे करके घूम, ठीक है। बताओ जरा आई आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा, आई अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, फटाफट बताओ जरा। हाँ एंगल 90 डिग्री है ना, वो कहीं कैसे भी करो 90 डिग्री होगा वो, कैसे भी करो ना यार। देखो ऐसे समझ जाओ यार, मतलब अभी बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एकदम इस तरफ है वो। देखो आई अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, बताओ कितना होगा। और गलतियां मत करो भाई, सॉलिड स्फीयर है, चेक कर। श्रेय, श्रेय चेक कर, बाकी लोग भाई थोड़ा सा फॉर्मूला भी देखो। सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास से कितना होता है याद करो जरा, देखो यहाँ पे डिस्क नहीं है, जो लोग डिस्क का फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर लिखा है मैंने यहाँ पे, जो लोग डिस्क समझ रहे हो वो मार खाएंगे। चलो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे देखो, पहले क्या करोगे बताओ। पहले सेंटर ऑफ मास देखो, ये तो था सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वाला सबको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, 2/5 mr² था। भूल गए क्या, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² था, 2/5 mr² था, ठीक है। हाँ तो अब मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। I about any axis is equal to I about center of mass प्लस क्या है md²। चलो कोई बोल सकता है इसमें d कितना है, ये जो d है वो d की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, d की वैल्यू यहाँ पे एट प्रेजेंट दोनों एक्सिस के अंदर का जो जो डिस्टेंस है इट इज r। तो अच्छी बात है भाई, r है। I about सेंटर ऑफ मास कितना है 2/5 mr², देखो यहाँ पे 2/5 mr² है यहाँ पे, प्लस md², d की वैल्यू कितनी है r, तो यहाँ पे mr² हो गया। अब इसका आंसर कितना आएगा 7/5 mr², ठीक है। सबको समझ में आया क्या ये कैसे करना है ना। हाउ टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबको समझ में आया, हाउ टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबको समझ में आया। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, इफ शेप इज नॉट डिफाइंड, वैसे भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिद्धेश इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो भाई तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, वो वैसे भी मैं लास्ट के 15 मिनट में बताने वाला हूँ, ठीक है।
गाइस आगे बढ़े। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, पहले से थ्योरम हो चुका है। अब सब लोग यहाँ पे पहले देखो, सपोज मैंने मैंने एक मिनट, मैं यहाँ पे ना रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ पे रिंग नहीं, चलो डिस्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम मुझे से पहले बताओगे, ठीक है। चलो रिंग है, पकड़ लेते हैं, रिंग है जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है। हाँ, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, जो मैंने हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है ना रिंग का, याद है एम आर स्क्वायर होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्सिस कहाँ पे होती थी? मतलब रिंग अभी देखो इस प्लेन में ही रखी है, रिंग इस प्लेन में, तो मुझे बताओ वो कहाँ पे होती थी? हाँ, रिंग का सॉरी वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास। लेकिन कैसे कैसे सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रहा है, बट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना। अरे याद करो यार, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वर्ड मैंने यूज किया था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, भूल गए? ठीक है, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब यहाँ पे डिस्क कहाँ पे आ रही है? जेड एक्सिस के अबाउट आ रही है कि नहीं? और जो रिंग है वो ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है, अबाउट जेड एक्सिस है। हाँ, अब मैंने बोला कि यहाँ पे देखो, सेंटर से ही देखो, यहाँ पे भी ये जो है, ये भी तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ही है कि नहीं? बट मुझे बताओ यहाँ पे जो एक्सिस जा रही है, ये परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस पे? ये जेड एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? ठीक है, कोई बोलेगा सर ऐसा नहीं, कोई बोलेगा सर ये मेरा ये भी तो एक्सिस ही है, देखो यहाँ पे ये भी तो एक्सिस ही है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये भी तो सेंटर ऑफ मास से तो जा रही है एक्सिस। अरे सेंटर से तो जा रही है क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो ये है। बट मुझे बताओ, अब ये जो एक्सिस है, ये आई अबाउट एक्स एक्सिस है कि नहीं? मुझे किसका पता है? बताओ मुझे किसका पता है? मतलब इन शॉर्ट गाइस, ये जो रिंग है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये रिंग ऐसे भी रोटेट कर सकती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो, ऐसे 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 रोटेट कर रही है, ठीक है। बट यही रिंग ऐसे भी तो रोटेट कर सकती है, देखो ऐसे भी तो कर सकती है कि नहीं? यहाँ पे भी देखो ना, ये जो है, यहाँ पे देखो, ये जो रिंग है, एक्सिस ऐसे जा रही है और ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है वो, देखो ऐसे, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, राइट? ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका फॉर्मूला पता है क्या अपने को? मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था क्या? नहीं बताया था ना? अरे इसका फॉर्मूला बताया था क्या मैंने आपको? नहीं बताया था। मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था? मैंने बोला था एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है? आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मैथ, एंड मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लिखवाया क्या कि नहीं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखवाया था मैंने। क्या वापस इसमें इंटीग्रेशन करोगे? क्या वापस इंटीग्रेशन करोगे इसमें? क्यों करना भाई इंटीग्रेशन? मैंने आपको बोला ना, इंटीग्रेशन से दूर रहो ना, खास करके नीट वाले, जेई मेन वाले लोग, इंटीग्रेशन से दूर रहने का, ठीक है। जेई एडवांस में क्वेश्चन आ गया तो सोचना पड़ता है, कभी भी इंटीग्रेशन यूज करना सकता है, लेकिन जेई मेन नीट के लिए तो भाई मैक्सिमम क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में तो इंटीग्रेशन यूज नहीं होता। तो बिल्कुल, तो आपके लिए गाइस, आपके लिए भगवान ने और एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या देखा था? इसको हम लोग क्या बोलते थे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे और एक एक्सिस थ्योरम बनाया है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और ध्यान में रखना, दिस थियरम इज वैलिड ओनली फॉर 2D बॉडीज या लेमिनार बॉडीज भी बोलते हैं। दिस इज वैलिड ओनली फॉर लेमिनार बॉडीज। भाई ये सिर्फ लेमिनार बॉडीज के लिए ही वैलिड है, और कोई बॉडीज के लिए वैलिड ही नहीं है। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम इज वैलिड ओनली फॉर लेमिनार बॉडीज। क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम इज वैलिड ओनली फॉर, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, कुछ तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर व्हाट? लेमिनार बॉडीज, ठीक है। मतलब कैसा होगा ये? कैसा होगा मतलब प्लेन बॉडी। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, कि ऐसा किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी अब मैं ये ड्रॉ ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, आप समझ जाओ यहाँ पे। और ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है।
तो फॉर्मूला होता है आई अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। अब ये क्या है बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, पहले इतना समझ में आया क्या बताओ। आई अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू आई अबाउट एक्स एंड प्लस आई अबाउट वाई, ये आपको समझ में आया? क्या है इसमें, कुछ है नहीं, लिख के रखो, तो लिखते तो रखो। ये क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपन देखते हैं ना। सो आई अबाउट जेड एक्सिस इज आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहले इतना ये हेडिंग डाल दो और लिखो जरा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिख दो जरा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखो जरा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो गए। लैमिनार का मतलब ही है, लैमिनार का मतलब ये टू डायमेंशन, टू डायमेंशन को ही लैमिनार बोलते हैं। ठीक है, लिख के हो गया गाइस, लिख के हो गया। ठीक है, हो गया। चलो अब कोई बोलेगा सर इसको यूज कैसे करते हैं, वो तो बताओ। आई अबाउट जेड इज इक्वल टू आई अबाउट एक्स प्लस आई अबाउट वाई, ये तो हो गया। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं वो आपको बताता हूं मैं। सब लोग यहाँ पे देखो। पहले अब मैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूं मैं। ठीक है, इतना तो कंफर्म है ये भी सेंटर ऑफ मास है। तो अब ये एक रिंग है, ये हो गया मेरा आई अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये समझ में आया क्या? आई अबाउट एक्स एक्सिस हो गया बराबर। ये कलर में लिखता हूं मैं आई अबाउट वाई एक्सिस। कोई बोल सकता है आई अबाउट जेड कहां पे है? ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, आई अबाउट जेड कहां पे? बाहर, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन भाई, आउट ऑफ द प्लेन। जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक्स क्रॉस वाई बराबर। गुड, तो एक्स आई अबाउट जेड एक्सिस तो आउट ऑफ द प्लेन है गाइस। आउट ऑफ द प्लेन के लिए मैं डॉट या क्रॉस करके एक सिंबल यूज करता हूँ, लेकिन ठीक है अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज आई अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, आई अबाउट जेड एक्सिस। हाँ, कोई मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? पहले तो मुझे था रिंग प्लेनर बॉडी है क्या, रिंग टू डायमेंशन बॉडी है? जो मैं रिंग बोलता हूँ तो रिंग टू डायमेंशन बॉडी है कि नहीं है भाई? है ना, तो रिंग इज ऑलवेज टू डायमेंशन। ठीक है, तो टू डायमेंशन तो ठीक है, 2D बॉडी तो है। हाँ, तो मुझे बताओ मेरे फॉर्मूला क्या बताया था? आई अबाउट जेड एक्सिस क्या बताया था? आई अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू क्या? आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस। पहले मुझे बताओ इतना सबको समझ में आया? प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस, इतना मुझे बताओ सबको समझ में? देखो मैंने कलरफुल ही लिखा है, तो इतने सारे कलर देखो। मुझे बताओ ये इतना तो आपको समझ में आया? हाँ, इसमें क्या पता है आपको? जो अपन अपना जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था उसके हिसाब से क्या पता है अपने को? कौन सा? आई अबाउट एक्स एक्सिस पता है, आई अबाउट वाई, आई अबाउट जेड, क्या पता है आपको? गलती मत करो, आई अबाउट जेड पता है ना? याद है अपने को आई अबाउट जेड पता होता है? क्या याद था अपने को? आई अबाउट जेड पता था ना, मैंने बोला था यार रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ, देखो तीनों दिन तो सेंटर ऑफ मास ही जा रहे हैं भाई, यहाँ पे तीनों तीन सेंटर ऑफ मास ही जा रहे हैं, आई एक्स आई वाई आई जेड सब सेंटर ऑफ मास ही है। बट अपने को पता क्या? आई अबाउट जेड पता है, राइट? ये अपने को जो पता है वो आई अबाउट जेड है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है? mr² है। सबको याद है? सबको याद है क्या? आई अबाउट जेड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, डिस्क को, ये जो डिस्क या सॉरी यहाँ पे जो रिंग है उसको आई अबाउट एक्स ऐसे घुमाओ या आई अबाउट वाई ऐसे घुमाओ? सब लोग यहाँ पे देखो, ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, दोनों सेम है कि नहीं है बताओ मुझे? यहाँ पे आई अबाउट एक्स, रिंग डिस्क को ऐसे घुमाओ, रिंग को सॉरी रिंग को ऐसे घुमाओ या उसको ऐसे घुमाओ, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है क्या? इट डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ना। देखो ना, आई अबाउट एक्स एंड आई अबाउट वाई सिमेट्रिक है ना। अरे रिंग को ऐसे घुमाओ सेम ही तो है वो, सेम ही है कि नहीं है पहले वो बताओ। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आई अबाउट एक्स एंड आई अबाउट वाई दोनों सेम है कि नहीं है? सेम है ना भाई। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ,
आई अबाउट एक्स इज इक्वल टू आई अबाउट वाई है। ये सबको समझ में आ रहा है? अब कोई बोलो आई अबाउट एक्स एंड आई अबाउट वाई सपोज इक्वल है, तो ऊपर वाला चीज क्या हो गया? ऊपर वाला चीज क्या हो गया? आई अबाउट जेड की वैल्यू कितनी आई? आई अबाउट जेड की वैल्यू कितनी है? एम आर स्क्वायर आई, एम आर स्क्वायर आई। और आई एक्स एंड आई वाई दोनों इक्वल है, तो मुझे तो आई एक्स प्लस आई एक्स क्या हो गया? क्या हो गया यहाँ पे? आई एक्स प्लस आई एक्स क्या हो गया? 2 हो गया। अरे भाई आई एक्स एंड आई वाई दोनों सेम है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई, तो आई वाई भी आई एक्स डाल दो, आई एक्स प्लस आई एक्स क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 हो गया, तो कोई बोल सकता है आई एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2 इधर लेके जाओ, क्या आई? एम आर स्क्वायर बाई 2 आई कि नहीं आई? बताओ जरा भाई कितनी आई? ये समझ में आया क्या सबको? तो मुझे रिंग में गाइस हाउ टू यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आया? रिंग के लिए यूज करेंगे, डिस्क के लिए यूज करेंगे, क्योंकि दोनों ही चीज यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशन है, लैमिनार है, राइट? रिंग के लिए ऐसे ऐसे हो गया, बराबर। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आया। इसमें कोई दिक्कत है क्या, पहले बताओ? एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है क्या? एग्जाम्पल 1 कर देता हूँ मैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो मैंने बता दिया ये। अब मुझे बताओ डिस्क के लिए भी एम आर सेम ही होगा कि नहीं? अब ये तो मैंने रिंग बता दिया, डिस्क के लिए भी सेम होगा कि नहीं? पहले लिखो, चलो ये वाला लिखो, फिर डिस्क के लिए बताऊंगा मैं, और डिस्क के बाद मैं दोनों कंबाइन करूंगा, और फिर मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट बताऊंगा। अपना लेक्चर वैसे भी 6:45 को स्टार्ट हुआ, तो आज खत्म होगा 8:45 को। 2 घंटे का लेक्चर है ना, भूल गए क्या? लास्ट के 15 मिनट में बताऊंगा ना, मतलब जैसे 8:35 को स्टार्ट करूंगा मैं वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट। ठीक है गाइस? डिस्क के लिए थोड़ा सा करो आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा? सेम ही होगा ना। यहाँ पे एम आर स्क्वायर है, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। डिस्क का ऑलरेडी एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई क्या? एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना। भूल गए? ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एक ये हो गया लिख के, ये हो गया लिख के गाइस, ये हो गया क्या लिख के? अरे भाई ये हो गया क्या लिख के? शशांक सर ने ये पढ़ाया था क्या आप लोग को? ये वाला पढ़ाया था क्या पार्ट? ठीक है। एग्जाम्पल 2, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये डिस्क दे दिया मैंने, सब लोग यहाँ पे देखो, ये डिस्क है। अब मैंने ये डिस्क दे दिया, ठीक है। अगले लेक्चर में भी थोड़े से अपर लेवल वाले में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अपर लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, और फिर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाऊंगा मैं अगले लेक्चर में, ठीक है। ये डिस्क हो गया। अब मुझे बताओ ये डिस्क में ये हो गया आई अबाउट एक्स एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, देखो यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये हो गया मेरा आई अबाउट वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ यहां से पास करो, यहां से पास करो, सेम ही है, देखो सेंटर से पास हो रहा है। तो कोई बोल सकता है आई अबाउट जेड एक्सिस, कि कौन सा पता है अपने को? आई अबाउट जेड पता है या क्या पता है? डिस्क के केस में आई अबाउट जेड पता होता है। आई अबाउट जेड की वैल्यू क्या होती है? एम आर स्क्वायर बाई 2, याद है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। और आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, कि बोथ ऑफ देम आर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आई अबाउट जेड एम आर स्क्वायर बाई 2 है, बस अपना फॉर्मूला लिखो, आई अबाउट जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई एक्स प्लस आई वाई दोनों सेम है, तो 2 इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। तो आई एक्स की वैल्यू क्या होगी? आई जेड बाई 2 हो गई, बराबर ना। तो आई एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? आई जेड कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? एम आर स्क्वायर बाई 2 तो एम आर स्क्वायर बाई क्या हो गया? 4 हो गया। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो परपेंडिकुलर एक्सिस भी आपको समझ में आ चुका है, परपेंडिकुलर एक्सिस भी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है।
अब कोई थोड़ा सा सोचो, क्या परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों कंबाइन किया जा सकता है? कैन यू कंबाइन परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों? अब किसी ने पूछा वापस मुझे आई एक्स एंड आई वाई इक्वल कैसे है? भाई डिस्क है, तू डिस्क को ऐसे घुमा या ऐसे घुमा, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि नहीं है? दीपक यहाँ पे देख, ऐसे घुमा या ऐसे घुमा, मुझे बता, आई अबाउट वाई घुमा या आई अबाउट एक्स घुमा, दोनों का सेम ही है ना? अरे सिमेट्रिक है, ऐसे घुमा या ऐसे घुमा, सिमेट्रिक है। थोड़ा सोचो, सोचा करो, थोड़ा सा सोचोगे तो दिमाग चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो ये समझ में आया सबको? अरे भाई ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। कोई बोलो, कोई अभी मुझे बताओ, कोई बोलेगा सर चलो एक मिनट, परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों पहले, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम था, आई अबाउट एनी एक्सिस इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था? आई अबाउट z एक्सिस। ठीक है, टू डायमेंशन बॉडीज ओनली, परपेंडिकुलर। पैरेलल किसी के लिए भी लगता है, पैरेलल फॉर एनी बॉडीज, 2D 3D, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरेलल इज फॉर 2D 3D सबके लिए, बट परपेंडिकुलर इट इज ओनली फॉर 2D। सबको समझ में आया? और दोनों, ये दोनों के दोनों मैंने लिख दिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो या आप लोग लिख के रखो। अब कोई बोलेगा सर ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन दिखाओ, एक या दो क्वेश्चन दिखाओ। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर इसके कुछ क्वेश्चन, मतलब इसके और कुछ बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, थोड़े से दिमाग लगाने वाले। ठीक है, वो अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे, आधा घंटा, अगले लेक्चर का आधा घंटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर में अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बट एग्जाम इज इंडिपेंडेंट। जो संडे की आपकी एग्जाम होगी, मतलब जो भी संडे की मैट है, शायद मैट हो गया क्या आपको? मैट तो हो गया राइट, एफएलटी हो गया आपका? होगी होगी, ठीक है, हुई नहीं है, अरे नहीं सॉरी सॉरी 27, सॉरी, ठीक है अभी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बोलेगा सर दोनों 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 मुझे बताओ, दोनों कैसे लगाओगे? दोनों लगा के बताओ। तो दोनों लगाते, जरा थोड़ा सा दोनों लगा देते हैं, तो एक मिनट यहाँ पे देखो, दोनों लगा के बताओ। मुझे बताओ एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल, दोनों पैरेलल परपेंडिकुलर, दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो, दोनों कॉम्बिनेशन देखो। यहाँ पे सपोज मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब लोग यहाँ पे देखो, रिंग, ये रिंग है, दिस इज रिंग, मास है m, रेडियस है r, और एक्सिस के प्लेन में है और ऐसे है। ठीक है, यहां से r/2 डिस्टेंस पे है, ऐसे घूम रही है। एक्सिस इज इन द प्लेन, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक्सिस इज इन द प्लेन, तो मुझे पहले तो बताओ ये एक्सिस इसी प्लेन में है, तो रिंग का पहले मुझे बताओ कौन सा एक्सिस निकालना पड़ेगा, कौन सा अपने को पता है? सबसे पहले मुझे बताओ, जो आपने फॉर्मूला रटा है वो कौन सा है? जो आपने फॉर्मूला रटा हुआ है वो कौन सा है? आई अबाउट कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। ये तो इधर है ना, जेड एक्सिस तो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन है भाई, ये आपने रटा है, क्या है वो? mr स्क्वायर है, आई अबाउट जेड एक्सिस mr स्क्वायर है। तो पहले तो एक बात मुझे बताओ, ये तो देखो आई अबाउट जेड एक्सिस है ऐसे, ठीक है, फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? आई अबाउट वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा कि नहीं, जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है? किसी को पता है क्या? आई अबाउट जेड सेंटर ऑफ मास, यही लिख देता हूं मैं, आई अबाउट जेड एक्सिस सेंटर ऑफ मास। क्या आई अबाउट वाई एक्सिस सेंटर ऑफ मास अपन ने निकाला था ऑलरेडी? भाई यहाँ पे देखो ना, रिंग के केस में, रिंग के केस में ऑलरेडी निकाला था कि नहीं? आई अबाउट, इधर गया, इधर ये देखो, आई अबाउट वाई एक्सिस आई अबाउट एक्सिस सेम है, कितना है? mr²/2 निकाला था कि नहीं? अरे निकाला था कि नहीं? mr²/2 निकाला था ना, mr² रिंग का होता है, तो आई अबाउट वाई एक्सिस एंड आई अबाउट एक्स एक्सिस दोनों कितना होता है? mr²/2 होता है, बराबर कि नहीं? तो पहले अपन ने क्या यूज किया गाइस? पहले अपन ने क्या यूज किया यहाँ पे? यहाँ पे मुझे बताओ, पहले आई अबाउट वाई एक्सिस सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या यूज किया? तो पहले आई एम गोइंग टू यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सो परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, थ्योरम से आई अबाउट वाई एक्सिस कितना आया?
आई अबाउट वाई एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास कितना आया, कितना आया, mr स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी अपन ने किया है, mr स्क्वायर बाई 2 आया, याद है, क्योंकि आई अबाउट इधर लगाया ना अपन ने, आई अबाउट जेड एक्सिस इज आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस, ये सब लगा के अपन ने निकाला जो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ था, राइट। हाँ, फिर उसके बाद अब आई अबाउट वाई एक्सिस सेंटर ऑफ मास है, आई अबाउट दिस एक्सिस, आई अबाउट एनी एक्सिस, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ऐसा लिख देता हूं मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल वर्ड नहीं यूज किया मैंने, तो आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू क्या, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है यहाँ पे, आई वाई एक्सिस सेंटर ऑफ मास, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 है यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है ना, क्योंकि ये एक्सिस है अपना, एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है, आर बाई 2 का स्क्वायर, तो आर बाई 2 का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, तो आंसर कितना है, बिल्कुल 3/4 एम आर स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या है, ये मेरा आंसर है। तो पहले परपेंडिकुलर एक्सिस फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया फिर पैरेलल यूज किया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये रिंग जो है ऐसे घूम रही थी, तो मुझे तो रिंग घूमेगी, डिस्क घूमेगी, सब आप कर पाओगे, यूज कर पाओगे, रिंग का डिस्क का सबको कर पाओगे कि नहीं, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में भी मैं करूंगा, ठीक है। दो तीन एक काम करता हूँ मैं, 2-3 होमवर्क दे देता हूँ आपको, ठीक है। पहले ये लिखो, 2-3 होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क देता हूँ मैं, फिर होमवर्क को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में। पहले परपेंडिकुलर देन पैरेलल, उल्टा उल्टा, पहले परपेंडिकुलर लगाओ फिर पैरेलल लगाओ, हमेशा पहले परपेंडिकुलर लगाओ, ठीक है, और बाद में पैरेलल लगाओ, ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 भी देख लो, मतलब जैसे मैंने डिस्क दे दिया, चलो बताओ मुझे, यहाँ पे डिस्क है, कोई बताओ, डिस्क है, पूरा का पूरा मास m का है, यहाँ पे टेंजेंट इसी प्लेन में है, अपना जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इट इज इन द प्लेन, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन द प्लेन, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, उसी प्लेन में है, ऐसे करके घूम रहा है, मतलब ये मेरा ये डिस्क है और ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस लेक्चर को वापस देख लो, लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि मुझे पता है 1.5 आवर के बाद आपका दिमाग हिलना चालू हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है, क्या होगा, कौन सा पहले बताओ, पहले क्या बताओ, यहाँ पे क्या करोगे, पहले कौन सा एक्सिस बनाओगे। अब सपोज ऐसा वाला है, तो आप लोग को सबको पता ही है कि ये मेरा एक्सिस है, आई अबाउट वाई एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पासिंग हो रहा है, तुमको पता होता है आई अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, सब लोग को आई अबाउट जेड एक्सिस पता होता है, जो इधर से पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, राइट। तो पहले क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो पहले अपन लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से आई अबाउट जेड एक्सिस क्या हो गया, आई अबाउट एक्स प्लस आई अबाउट वाई, और जिससे मेरा आई अबाउट वाई जो है वो कितना आया, आई अबाउट जेड बाई 2, याद है ना, आई अबाउट जेड बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, आई अबाउट वाई, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क का ऑलरेडी, एम आर स्क्वायर बाई 2/2, एम आर स्क्वायर बाई 4 बराबर, याद है भाई, एम आर स्क्वायर बाई 2/2, एम आर स्क्वायर बाई 4, याद है ना, वापस एक बार करवा दिया मैंने, ठीक है, ध्यान में रखना, आई अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई क्या होता है, 2 होता है, तो आई अबाउट वाई एक्सिस कितना हुआ, सेंटर ऑफ मास का, एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूज करेंगे परपेंडिकुलर, इसके बाद यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डिस्टेंस डी कितना है, डी की वैल्यू यहाँ पे आर है, तो आई अबाउट जेड, आई अबाउट एनी एक्सिस जो मुझे कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू आई अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास लिख देता हूं मैं, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास जो एट प्रेजेंट सेंटर ऑफ मास एंड वाई एक्सिस भी है, ठीक है, प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर बाई 4 है, प्लस यहाँ पे कितना है, एम डी स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है क्या है? एक बार वापस वीडियो देख लो, जो लोग एंड में हालत खराब हो जाती है उनके लिए वापस एक बार वीडियो देख लो, 5/4 एम आर स्क्वायर,
आप में से कुछ कुछ लोग एंड तक हालत खराब हो जाती है, बट नाउ यू नो हाउ टू यूज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बोथ। इनका मैथ्स एनालिटिक्स अच्छा होता है, उनको फटाफट समझ में आया होगा, ठीक है। जिनका एनालिटिक्स वीक है उनको समझ में नहीं आता, ठीक है गाइस। जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनको समझ में आता है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, इंटीग्रेशन वाला पार्ट बताता हूं मैं, लास्ट का 15 मिनट्स इंटीग्रेशन का एक पार्ट बताऊंगा मैं, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है गाइस। फ्रेश होना, फ्रेश होना, कोन वाला नहीं भाई, कोन में मर जाओगे तुम। एक नॉर्मल वाला बता देता हूँ पहले मैं गाइस, नॉर्मल वाला बता देता हूँ, फिर उसके बाद कोन वाला बाद में। पहले एक नॉर्मल वाला कर देता हूँ, नॉर्मल से रिंग वाला भी कर लेता हूँ। पहले ये बताओ, सबको समझ में आया है दोनों एग्जाम्पल? सबको समझ में आए ये और ये? ठीक है गाइस, अब सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग यहाँ पे देखो। आ, एक काम करो, मैं होमवर्क क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ, सब लोग पहले होमवर्क क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। कुछ होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क है, अगले लेक्चर में करके लाना इस चीज को, ये होमवर्क है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल सब लोग यहाँ पे देख लो। हम्म, ये एक रॉड है, मास m लेंथ l का, ये भी रॉड है, मास m लेंथ l का, ये भी रॉड है, मास m एंड लेंथ l का। आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू हियर, ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंट्रॉइड है। सबको समझ में आया ना? हाँ, ये रॉड है, मास m एंड लेंथ l, रॉड है, तीन रॉड है, थ्री रॉड्स। ये तीनों तीन रॉड ऐसे अटैच किए हुए, सबको समझ में आ रहा है? तीनों तीन रॉड ऐसे अटैच किए हुए। सेकंड क्वेश्चन, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये मेरा ए और है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे। एक रॉड ऐसे अटैच किया है और एक रॉड ऐसे अटैच किया है, ठीक है। मास m l का, मास m और लेंथ l का, ठीक है, और घूम रहा है ऐसे। समझ में कैसे घूम रहा है अभी ये? ऐसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरा का पूरा ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है और ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन में ही है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ऐसे घूम रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ऐसे है बाहर परपेंडिकुलर, इसमें दोनों प्लेन में ही, ठीक है गाइस। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन, बहुत नहीं, वो आपको जब बताऊंगा तो हो जाएंगे, ये सब अगले लेक्चर में अपन सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल 4, नहीं एग्जाम्पल 4 बाद में दूंगा, पहले ये इतना, चलो इतना करके लाओ। हाँ, या ऐसा कर लेते चलो, एक मास m है, लेंथ l का, ये भी मास m है, लेंथ l का, ठीक है। ऐसा t बार है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो कैसी है, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरीके से, ऐसे तीन टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल 4, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल सेम ही है, मतलब 45 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो आपको ये दिख ही रहा होगा ना, 45 ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, होमवर्क है, अगले लेक्चर में करके लाओ मंडे तक। अच्छे क्वेश्चन है, ऑल आर जेई मेन एंड नीट प्लस प्लस, ठीक है।
इसको मैं अच्छे अगले लेक्चर में करवा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपन क्वेश्चंस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस आगे बढ़ू मैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट करते, लास्ट का पार्ट है। ये हो गया ना, ये हो गया ना गाइस? हाँ, और मजा सेम एम सब एम ही दिख रहा है ना सबको। लास्ट का एक पार्ट करते, फिर उसको अपन आगे कंटिन्यू करते। इंटीग्रेशन वाला पार्ट गाइस, इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक रॉड ही लेते पहले गाइस, याद करो, एक रॉड मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है, और मैंने सपोज ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। याद करो इसका फॉर्मूला क्या आया था, इसका फॉर्मूला क्या आया था एक्सिस ऑफ रोटेशन में? सपोज रॉड के लेंथ से जाते हैं तो फॉर्मूला क्या आया था? ml² बाय क्या आया था? 3 आया था, ml² बाय 3 आया था फॉर्मूला, ठीक है। चेक करते कैसे, तो ध्यान में रखना कैसे क्या यूज होता है। देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, मास कितना है यहाँ पे मुझे होता, पहले ये मास कितना है, एक डीएम मास लिया मैंने, डीएम मास, और लेट्स से डिस्टेंस x पे लिया। तो कोई बोल सकता है यहाँ पे ये डीएम x पे लिया, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डी की वैल्यू कितनी होगी? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होगी? डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए, तो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन, यही तो मैंने बताया था, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, कंफर्म इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ही मुझे क्या मिलेगा? आई मिलेगा, आई मिलेगा। अब थोड़ा सा याद करो गाइस, याद करो, ठीक है। कभी हम लोग ऐसा करते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीवाई, ये वैलिड है क्या? कभी ऐसा इंटीग्रेशन होता है क्या एक्स स्क्वायर डीवाई का? नहीं होता ना। एक्स स्क्वायर क्या होता है? डीवाई के, वाई की जगह क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या करते हैं? डीएक्स करते हैं। तो अपने को पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3, सबको ही पता है राइट, एक्स क्यूब बाई 3 होता है, ठीक है। मतलब अपने को ये पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स का वैल्यू क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये सबको पता है। लेकिन ये एक्स होगा तो डीएक्स होगा। अब यहाँ पे पंगा क्या है, मतलब मैंने सपोज कभी इंटीग्रेशन ऐसे किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम, होगा क्या इंटीग्रेशन इसका? कभी होगा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम का? नहीं होगा ना। मुझे डीएम को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? डीएम को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? डीएक्स लिखना पड़ेगा। आई हैव टू राइट डीएम इन टर्म्स ऑफ डीएक्स, ठीक है। कैसे लिखूंगा डीएम इन टर्म्स ऑफ डीएक्स? यहाँ पे देखो, डीएम को इन टर्म्स ऑफ डीएक्स कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल भाई, यूनिटरी मेथड, सबको पता नहीं यूनिटरी मेथड, ठीक है। मुझे बताओ ये पूरा का पूरा मास कितने लेंथ के ऊपर है? कितने लेंथ के ऊपर है? पूरा का पूरा मास लेंथ एल के ऊपर है, पूरा का पूरा मास एन लेंथ के ऊपर है। तो डीएम मास कितने ऊपर है? ये जो डीएम मास है वो कितने ऊपर है? ये डीएम है। अब छोटा सा ये एक्स होगा, तो छोटा जो डिस्टेंस है उसको जो डीएक्स बोलते हैं अपन, छोटी लेंथ को क्या बोलेंगे? डीएक्स बोलेंगे ना, छोटे लेंथ को। दूसरे कलर में लिखता हूँ मैं, छोटे लेंथ को क्या बोलूंगा मैं? ये जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे? डीएक्स लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तो मेरा जो डीएम मास है, जो मेरा डीएम मास है वो कितने लेंथ के ऊपर है? डीएक्स लेंथ के ऊपर है। तो कोई बोल सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम इंटू डीएक्स डिवाइड बाय एल, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल, तो एम इंटू डीएक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसके दो तरीके याद रखने के। देखो ये मैथमेटिक्स है, एकदम सिंपल है, ये मैथमेटिक्स एकदम सिंपल है, ठीक है। इसके दो तरीके है गाइस। और एक तरीका है, कोई बोल सकता है व्हाट इज एम पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते थे? दिस इज वन वे, यूनिटरी वे, ठीक है। ये मैं एक बॉक्स बना के रखता हूँ, ये एक वन मेथड, ये फर्स्ट मेथड, ऐसे करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
सेकंड मेथड जरा बताओ, जरा क्या होगा सेकंड मेथड, थोड़ा सा याद करो सेकंड मेथड क्या होती है, किसी को याद होगी तो। लैम्बडा करके टर्म था, लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज लैम्बडा? भाई लैम्बडा की वैल्यू होती है मास पर यूनिट लेंथ, याद है? लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास है m, तो लैम्बडा को ही m बाय एल बोलते थे, याद है क्या भाई? लैम्बडा को ही तो m बाय एल बोलते थे। तो मुझे बताओ m बाय एल बोलो, या इसी को लैम्बडा को ही हम ये भी तो बोल सकते हैं, जरा बताओ जरा, लैम्बडा को ही हम लोग मास कितना है, मास को dm बोल दिया और लेंथ अपन ने होगी dx, ये भी तो बोल सकते कि नहीं? अरे लैम्बडा को ही dm अपॉन dx या m अपॉन n, दोनों तो सेम ही तो है, इसी को तो लैम्बडा बोलते हैं। तो मुझे तो इससे dm का आया, इससे dm क्या आया बताओ, dm की वैल्यू क्या आई? तो इससे जो dm की वैल्यू आई वो हो गई लैम्बडा इंटू dx आ गई। और यहाँ पे भी देखो यही तो चीज क्या है, m बाय एल को ही क्या लिखेंगे, लैम्बडा इंटू dx ही हो गया, देखो यहाँ पे, इसी को तो लैम्बडा बोलते हैं, लैम्बडा dx ही तो हो गया। समझ में आया क्या? इधर ये करो नहीं तो ये करो, सेम ही है। शायद से मैंने सेंटर ऑफ मास का भी इंटीग्रेशन पार्ट बताया नहीं था ना मैंने, अपना रह गया था, राइट राइट, सेंटर ऑफ मास का भी इंटीग्रेशन वाला पार्ट रह गया था। चलो ठीक है, इस बार के एडवांस क्लास सेशन में 10 बजे के सेशन में हम लोग करेंगे वो चीज, ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें करेंगे। वो शायद से मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरिएबल मास, मतलब वेरिएबल मास नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड अपन सब वो रह गया था अपना, ठीक है, क्योंकि इतने दिन से अपना एडवांस क्लास लेक्चर ही नहीं हुआ, तो वो रह गया था गाइस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इन फिजिक्स वाला अपन चीज कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में है मुझे, तो ये समझ में है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड कुछ भी करो यार, सेम ही चीज है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मतलब डीएम को मैं क्या लिखा है यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे समझ में आया कि डीएम को मैंने क्या लिख दिया, डीएम को मैंने आइदर लैम्बडा डीएक्स लिख दिया, देखो ना यहाँ पे यही तो किया, और लैम्बडा की जगह एम बाय एल डीएक्स लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? वही तो लैम्बडा, मतलब यही तो होता है, इसी लैम्बडा को तो ही हमने एम बाय एल लिखा है ना, देखो ना यहाँ पे यही तो है, लैम्बडा एम बाय एल, इधर डीएम को लैम्बडा डीएक्स लिख दो या एम बाय एल डीएक्स लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, बट डीएम को मैंने कन्वर्ट किया डीएक्स में, देखो आई हैव कन्वर्टेड डीएम इनटू डीएक्स, हो गया ना काम। तो बस अब यही वाला चीज यहाँ पे लिख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर, अब डीएम के जगह क्या कर दिया मैंने, डीएम की जगह पूरा का पूरा एम बाय एल डीएक्स कर दिया मैंने, और एक्स स्क्वायर तो है ही, समझ में आ रहा है? देखो ना यहाँ पे ये जो टर्म है, डीएम के जगह मैंने ये डाल दिया, एम बाय एल डीएक्स डाल दिया। अब यहाँ पे देखो डीएक्स एक्स स्क्वायर, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो भाई, एम बाय एल इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, कुछ काम का नहीं है, एम बाय एल इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, कांस्टेंट है वो, और इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया। सबको समझ में आया क्या? इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डीएक्स, सबको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर डीएक्स का। अब यहाँ पे एक सिंपल चीज, लिमिट डालना मत भूलना, एक्स कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रहा है भाई, एक्स कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रहा है, कोई बोल सकता है? जब ये डीएम मास इधर होगा, सुनो यहाँ पे, जब डीएम मास इधर है तो एक्स की वैल्यू 0 है, जब डीएम मास एंड पे है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एल है, राइट। तो 0 से एल, तो यहां से क्या हो गया, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो गया, 0 से एल हो गया कि नहीं, 0 से एल हो गया इंटीग्रेशन का लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे m बाय एल, और यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स डालेंगे 0 से एल, लिमिट डालेंगे 0 से एल, कोई बोल सकता है एक बार एल एक बार 0 लिमिट डालेंगे तो एल क्यूब बाई 3 हो गया, एल क्यूब बाई 3, 0 क्यूब बाई 3 0, तुमको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, याद करो लिमिट्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका गाइस आंसर हो गया m बाय एल, यहाँ पे देखो m बाय एल, एल क्यूब बाई 3, तो एल एल कैंसिल, तो आंसर कितना हुआ, एम एल स्क्वायर बाई 3 आया ना आंसर, देखो यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई 3 आंसर है, यही तो मेरा आंसर था, एम एल स्क्वायर बाई 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर बाई 3। ऐसे बहुत सारी चीजों का अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मैं इंटीग्रेशन से सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को कंबाइन करके लूंगा मैं एडवांस क्लास सेशन में गाइस, लेकिन एक समझ में कैसे इंटीग्रेशन को यूज किया जाता है, हाउ टू यूज द इंटीग्रेशन, ये तो सब है ना, मैं आपको
पूरा 2 घंटा मतलब पूरा 1-1.5 घंटा में यही सब कराऊंगा ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ एक लेक्चर नहीं, मैं 2-3 लेक्चर लूंगा ऐसी इंटीग्रेशन के, फिर कुछ क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन कैसे यूज करता है उसका भी लेक्चर लूंगा मैं। बहुत अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चंस कैसे इंटीग्रेशन को यूज करके मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को यूज करके कैसे करते हैं, ठीक है, उसका भी लेक्चर लूंगा। ठीक है गाइस, चलो काफी लंबा लेक्चर हो गया है, बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं गाइस। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो उसको यूज करते रहो। ठीक है, चलो बाय गाइस। बाय बाय कर लो, इसको लिख दो। बाय गाइस। चलो, मास इफ मास इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो करेंगे ना, मतलब लेक्चर में। अभी तो मैंने एकदम सिंपल वाला ही बताया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें करेंगे अपन, टेंशन मत लो। ठीक है, करते रहेंगे फिजिक्स को। बाय गाइस। क्योंकि इंट्यूशन का पार्ट ही नहीं किया था मैं, तो मास इज नॉट इफ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो बाद में ही करेंगे ना, ऑब्वियस की बात है। ठीक है, एक बार मुझे सेव करने दो इसको, सेव एज रोटेशनल मोशन, ब्राउज फिजिक्स, न्यू फोल्डर, कहीं पे भी कर लो अभी। चलो बाय गाइस, मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे। WW3 नहीं पता अनुज, अभी तो क्या बोल रहा है। ओके, वर्ल्ड वॉर 3, ओके, बाद में। चलो बाय बाय। वो मेरी राय तो मैं बताऊंगा बाद में। वर्ल्ड वॉर 3 मतलब यही तो सब है, वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर 3 यही होने वाला है, जो अपन एक्सपीरियंस कर चुके हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो बाय।